एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बेवजह कोई और नहीं बल्कि वही बेवजह मतलब उसका वो जान है। मतलब इस बात का उसे एहसास दो चीज़ों से यकीन हो गया। पहला तो लान जान सिर्फ वही वोजान ही बोलता था, मीन्स उसका वाला यानी लिटिल वोजान ही लान जान बोल रहा था। इसके अलावा किसी को ना तो इस बात की आदत थी और ना कोई उसकी उम्र के बच्चे इस बात से अवेयर थे। दूसरा लानजान भी वोजियान को वीइंग बोलता था और ये बचपन से ही हुआ था। उनके बीच कुछ बातें थी जिसकी वजह से उसे वीइंग बोलने लगा था। और ये बातें बस लानजान और वीवुजान के बीच की बात थी। स्टिल जब लानजान ने उसे वीइंग पुकारा तो वह हर बार बोला इस बात को बिना ध्यान दिए हुए कि लानजान को इस बात का एहसास है। आल्सो लानजान ने उसके गर्दन पे वो तिल देखा। ऑफ कोर्स कोई इतना सिमिलर नहीं हो सकता था। आल्सो लानजान ने बात पूछी थी मैडम यू से, मतलब कि उससे उसके बेवजह ने ही पूछा था कि अगर हांग मंगचू नहीं पहचान पाया तो तब मैडम यू ने ये कहा था कि गले में तिल सिर्फ बेवजह के हैं, ना कि उसके भाई के, यानी भाई मीन्स के उनके भाई का बेटा। और फिर उसी रात लानजान ने बेवजह का हाथ पकड़ लिया। वो पूछने लगा हु आर यू। पहले तो बेवजह ने मना किया एंड बहुत ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश की एंड देन फ्रस्ट्रेट होकर बोला व्हाट द हेल लांचन, मेरा हाथ छोड़ो। लांचन ने 2-3 बार उससे कहलवाया कि तुमने क्या कहा। उसने कहा लांचन मेरा हाथ छोड़ो एंड देन लांचन ने कहा कि लास्ट की लाइन छोड़ो, पहली लाइन तुमने क्या कहा। तब वो कहता है लांचन मेरा हाथ छोड़ो। लांचन लांचन पर 2 बार वो कहता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और उसके सामने लांचन नाम बोल दिया। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हमने देखा था कि विंग को स्टक कर गया कि उसने क्या गलती कर दी एंड सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। तुम मैडम यू के बच्चे हो। उसने उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसके चेहरे को गुस्से में देखते हुए कहा तो तुम जिंदा हो। उसने रुकते हुए कहा जैसे उसे एक बड़ा सदमा लगा हो और वो इस बात पर यकीन न कर पाया हो। तो छोड़ो मेरा हाथ। विभूजिया ने एक झटका दिया, उसे धक्का दिया। लांचन पीछे खिड़की में जा लड़ा। आर यू क्रेजी? मैं वो कैसे हो सकता हूँ? वो तो मर गया था। तुमने ही तो कहा कि तुमने उसे धक्का दिया था। विभूजियान ने उसकी बातों को रिपीट किया। लांजान की आंखों में आंसू आए और वो नीचे जा गिरे। मेरा हाथ मत छोड़ना। लांजान को फिर से सेम फ्लैशबैक याद आया। तुमने मुझे धक्का दिया। विभूजियान उसे रोते हुए कह रहा था विंग प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, बस मैं तुम्हें खींच लूंगा, मेरा हाथ पकड़े रहना। लांजान मेरा हाथ छूट रहा है। और वो नीचे जा गिरा था। वो सच में खाई में गिरा था। फिर उसकी लाश नहीं मिली थी। वो खाई इतनी बड़ी थी, इतनी ऊंची थी कि वहां से गिरकर बचने के बाद गिरकर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने विभूजान के चेहरे को देखा। यह तिल एक टैटू है। वो अपने गले पर तिल को दिखाते हुए कह रहा था। रही बात लानजान की तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हारा नाम लानजान है। एज आई नो आई लाइक यू, मैंने पहले ही कहा है तो मैंने वो नाम ले लिया। मुझे क्या पता था तुम्हारा लवर भी लेता था। और इसके अलावा लानजान ने फिर से उसके चेहरे को देखा। इसके अलावा विंग, मैं उसे कहता था लेकिन सिर्फ ये बात वो और मैं जानते थे और ये तब हुआ था जब उसकी उम्र 10 साल थी। तुम्हें बातें याद थी? उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। विभूजिया ने उसके चेहरे को देखा। चलो तिल को धुंधला कर सकता था और लांछन वाली बात को धुंधला कर सकता था, फिर वो बात को धुंधला कैसे करता जो सिर्फ लांछन और विभूजिया के बीच की बातें थी। तो तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड लांछन घुटने के बल नीचे जा गिरा एंड वो उस जगह रोने लगा। विभूजियान फ्रीज एंड उसे उस वक्त समझ नहीं आया कि वो लांछन को कैसे कंफर्ट करे। वो रो क्यों रहा था? क्या इसलिए क्योंकि उसे लगा विभूजियान जिंदा है, या फिर इसलिए क्योंकि उसे गिल्ट है कि उसने उसे मारा? अरे ओके। विभूजियान थोड़ी देर रुकते हुए थोड़ा सा उस जगह हड़बड़ाया क्योंकि अफकोर्स वो माहौल को, मौके को बिल्कुल भी उम्मीदों से परे था। उसने सोचा नहीं था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। लांछन ने उसे खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहा। हाँ लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। उसने दूसरी बार भी यही कहा। सुनो लांछन। विभूजियान थोड़ा आगे बढ़ा। इस बार भी उसने लांछन कहा प्लीज डोंट क्राई। विभूजियान जो कि घुटने के बल उसके सामने बैठ गया। लांछन ने उसकी आंखों में देखा। अब विभूजियान उस जगह इनकार नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था वो एक 30 साल के मर्द को तो छोड़ो, वो लांछन की आंखों में आंसू तो नहीं देखना चाहता था। लांछन प्लीज रोना बंद करो।
लांजान ने फिर से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा रोना बंद करो। वूजान ने इस बार उसे हड़की में लिया, मीन्स उस पर धमकी जमाई, लेकिन उसके आंसू फिर भी नहीं रुके। हाँ मैं ही वूजान हूँ, और वो कह के उसे खुद ही लिपट गया। अब रोना बंद करो, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रोना बंद करो लांजान, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ। वो उसकी आंखों में देखकर कहने लगा। लांजान फ्रीज था। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं रुक रहे थे, बट उसकी बॉडी फ्रीज थी। लांजान उसे देखता रह गया, उसकी आंखों में आंसू शायद बहुत गहरे थे। विंग अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अब क्यों रो रहा है। तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, उसने उसे देखते हुए बस एक लास्ट बार कहा। छोड़ दिया था, वूजान ने कहा। तुमने मुझे धक्का दिया था। एंड उसने सेम चीजें रिपीट कर दी, जो लांजान की इल्यूजन में, जो लांजान के सपने में सारी जगह आती थी। है ये उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम जाओ मुझसे दूर। वो उसके चेहरे को पकड़ के कहने लगा, मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मारने की भी कोशिश कर सकता हूँ, तुम मेरे पास मत रहो, जाओ यहाँ से। उसने उसके चेहरे को उस वक्त छोड़ते हुए कहा। डेफिनेटली वो पैनिक अटैक का शिकार हुआ था। लांजन, लांजन तुम्हें क्या हुआ है? क्योंकि वो बेकाबू सा हो गया। मैंने कहा जाओ यहाँ से। उसने फिर से वूजान को जाने के लिए कहा। नहीं जाऊंगा, वूजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम मुझे भगा नहीं सकते हो, क्योंकि हम जानते वो डोमिनेंट है बचपन से लांजान के ऊपर। तुम मुझे ऐसे तो नहीं भगा सकते हो, वो ये कहते हुए आगे बढ़ा। लेकिन उसने देखा तब तक लांजान नीचे गिर गया था। वो घुटने के बल तो बैठा था, बट वो अब गिर चुका था। वो एकदम से हड़बड़ाया, उसके चेहरे को पकड़ के पुकारने लगा, लांजान, लांजान तुम ठीक तो हो ना? जब उसे लगा वो बेहोश हो चुका है, तब उसने बहुत तेज से आवाज दी अपनी मम्मा को, यानी कि आंटी को। मैडम यू दौड़ते हुए आई और जेबूजन भी दौड़ते हुए आए। एंड देन पूरा घर वहां पर इकट्ठा हो गया। किसी को तो नहीं पता कि रात में क्या हुआ, बट लांजान को कुछ तो हुआ था। डॉक्टर बुलाए गए। एंड अब लांजान, जो कि बेड पे लेटा हुआ था, उसका चेकअप चल रहा था, उसे होश नहीं था। वूजान उसके पास खड़ा था। वो उसे गौर से देख रहा था। विंग, यहाँ पर क्या हुआ था? जियान चिंग ने उससे सवाल पूछा, यानी कि वूजान, यहाँ पर क्या हुआ था? वूजान ने कोई जवाब नहीं दिया। एनुसक मैडम यू ने जियान चिंग को चुप रहने का इशारा किया। लांजान तो बेहोश था, बट वूजान उसे देख रहा था, देख रहा था और देख रहा था। सीन शिफ्ट होकर फिर से 20 साल पहले पहुंचता है। लांजान सिटी से 9 करोड़ का डायमंड लेके गांव वापस आया था। चूंकि वूजान का बर्थडे था, एंड वी नोज कि लांजान उससे 10 साल बड़ा है। दैट्स मीन कि 1 महीने बाद लांजान 17 का होने वाला था। एंड 17 की एज पे उसने वूजान के लिए 9 करोड़ का एक गिफ्ट लिया था। सिर्फ इसलिए, मतलब गले का लॉकेट लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो खोए नहीं। जब वो अंदर आया तो उसने देखा वूजान बड़े से टेबल पे खड़ा गुब्बारे चिपकाने की कोशिश कर रहा था। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? लांजान ने उसे गुस्से में डांटा। मैंने यहाँ पर खुद नहीं किया, मुझे चिंग ने यहाँ पर खड़ा किया है। लांजान को उस वक्त बहुत गुस्सा आई। अब वो अपने इमोशन थोड़ा थोड़ा उभारने लगा था, या फिर मे भी उसे एहसास ही ना और उसके इमोशन बढ़ने लगे हों। चिंग, लांजान ने चिंग को पुकार लिया। क्या हुआ भाई? वो उसके पास आकर बोला। तुमने, और वो भी वूजान की तरफ देखता है, उसको ऊपर चढ़ाया क्योंकि उसका नाम नहीं लेता था। किसको? लांजान ने मुड़कर देखा। अब वूजान, जो कि चौंका हुआ था, बेचारा सोच रहा था कितने बड़े ऊंचे टेबल पे वो खड़ा हुआ है, क्या ही दिक्कत है, वो तो गुब्बारा चिपका रहा है। बट लांजान सोच रहा था कि अगर उसका पैर फिसला, एंड वो भी बस 7 साल का है, अगर गिर जाएगा तो उतनी ऊंचाई से उसे चोट लग जाएगी। वो इतना छोटा है, ऊपर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? लांजान ने गुस्से में कहा। तो तुम भड़क क्यों रहे हो इतना? चेंग ने भी जवाब दे दिया। अगर वो गिर गया तो? लांजान ने सवाल पूछा। और अगर नहीं गिरा तो? मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर वो गिर गया, उसे चोट लग गई तो? इतना भी बच्चा नहीं है, तो उतना भी बड़ा नहीं है। लांजान ने भी जवाब दिया। एंड वूजान की हालत खराब थी। वो सब तो ठीक है लांजान, हम वंगजुन तो उससे गुस्सा रहते हैं, आज तो सबसे गुस्सा हो रहे हैं। वांग जी, इतना ओवर सेंसिटिव बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कब से उसकी फिक्र होने लगी? मैंने तो ये भी सुना कि तुम उसे मारने की बातें करते हो, अब बड़े हैं उसकी फिक्र करने वाले। जियान चिंग ने इस जगह मुंह चला दिया। अब नन्हे नन्हे थे, उतना तो उन्हें पता नहीं था क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं। तुमने कहा सुना, वो मुझे नहीं पता। ये बातें मैंने तुमसे कभी नहीं कही। दूसरी बात, अगर उसे चोट लगी तो उतना ही चोट मैं तुम्हें लगा लूंगा। उस जगह उसने उसे सामने से धमकी दे दी।
तुमने मेरे भाई को मारने की बात की है? जैसे ही वो जियान बोला, लान जान घूमकर उसकी तरफ देखता है। हद हो गई, वो तो उसकी तरफ से बोल रहा था, लेकिन वो पर्सन तो बचपन से उसके ऊपर डोमिनेंट था। तुमने चेंग को मारने को कहा? वी वुजियान ने फिर से उसे गुस्से में देखते हुए कहा। लान जान ने उसे घूरा, बट वो उससे डरा भी नहीं। नीचे उतरो, लान जान ने उसे उतरने के लिए कहा। मैं नहीं उतरूंगा, मुंह घुमाते हुए वो कह देता है। अब जब बच्चों की शोर हुई तो मैडम यू, ग्रैंड माँ, जियान चिंग, लान कुरेन मतलब कि जे बुजन लान कुरेन को वहां आना पड़ा। वांग जी, अब तुम्हें क्या मसला है? आजकल तुम्हें मसले ही मसले उठते हैं, जे बुजन ने उसे सुनाया। इन्होंने मेरे भाई को मारने की बात कही। जी, वो जियान ने ब्लेंडर कर दिया। ब्लेंडर इसलिए किया क्योंकि उसे आइडिया नहीं कि उसका पर्सन उसे बस सेब देखना चाहता है। उसने बस इतना ही वो बेचारे को समझ में आया, क्योंकि वो बस 7 साल का है, तो इतना ही बोल पाया कि वांग जी ने मेरे भाई को मारने की बात कही। वांग जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम डे बाय डे हर किसी को धमकाते क्यों फिरते हो? जे बुजू ने उससे कहा। वांग जी को डांटा। चिंग, क्या ये सच है? मैडम यू ने भी चिंग से पूछा। हाँ, ये सच है। मैंने बस इतना कहा था। अब उस जगह पहले तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। वीबूजियन के बारे में तो बात भी नहीं करता था। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वो सरेआम कुछ कहने जा रहा था। तो उसने घूमकर वुजियान की तरफ देखा, जो अभी भी टेबल पे खड़ा था। लांजन जस्ट बगल में खड़ा था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, उसे इतनी ऊंचाई पे चढ़ाने की क्या जरूरत है? उसका पैर फिसला, वो बैलेंस संभाल नहीं पाया। आल्सो जिस मेज पर वो खड़ा है वो भी बैलेंस में नहीं है। अगर वो गिर गया, चोट लग गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसने जब ये सवाल किया तब सबकी नजर वुजियान पे गई, जो आसमान पे खड़ा हुआ सबकी तरफ देख रहा था। बाप रे, दीदी उस तरफ भागे, उसे उतनी ऊंची किसने चढ़ा दिया? जियान चिंग ने, उसने मुंह बनाते हुए कहा। एंड मैडम ने जियान चिंग को धम्म धम्म मार दिया। तो छोटे बच्चों को उतनी ऊपर चढ़ाने की क्या जरूरत है? एक मिनट, दीदी बीच में बोली। सबने दीदी की तरफ देखा। आई मीन हांगमांगजू ने विवूजियान की तरफ से कहा क्या कुछ? दीदी ने वही पॉइंट मिर्ची वाली उठाई जो कि लंजन सोच ही रहा था कि अभी ये पॉइंट उठेगा ही उठेगा, एंड वो पॉइंट उठ भी गया। सबने उसकी तरफ देखा। एंड अब सबको फिर से लांजान की बातें स्टक हुई। मीन्स लांजान ने बातें कैसे कह दी? मतलब वो तो नाम भी नहीं लेता था, वो तो बस उसे भगाता रहता था। यानी गुपचुप क्या हो गया? कहाँ से बातें कहाँ पहुंच गई? वांग जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जे बुजू ने भी थोड़ा उसकी टांग खिंचाई कर दी। एंड मैडम यू ने भी उससे सेम चीजें पूछी। अगर उसे चोट लग गई तो? लांजान ने सिंपल सीरियस वे में सवाल पूछा। सबका मुंह ही उतर गया। मतलब उसे सब चिढ़ाने की बातें कर रहे थे, बंदा अभी भी उसी बात को लेकर बैठा हुआ था। उसे चोट लग गई तो उसे चोट लग गई तो, चूंकि वांग जी उसके बिना 2 हफ्ते नहीं रुक पाया था ना, वो समझ चुका था कि कुछ प्रीसियस होना हो भी, वो जान जरूर प्रीसियस हो उसके लिए। नीचे आओ, उसने उसे देखते हुए कहा। मैं नहीं आने वाला, मैं खुद से नहीं आ सकता। अब मजबूरी वहां पर ये पड़ गई तो क्या लांजान उसे गोद में पकड़ के उठाएगा? अब वो दीदी की तरफ देखता है। दीदी ने मुंह घुमाया। दीदी ने प्रेजेंट किया कि दीदी देख ही नहीं रही है। टाका तभी तो भिड़ेगा जब बच्चे एक दूसरे से करीब आएंगे। करीब मीन्स वो रोमांस वाला करीब नहीं, मतलब एक दूसरे को जानेंगे। मैडम यू का तो चेहरा ही लाल हो गया था। एंड वो जियान तो अभी भी समझ नहीं पाया कि वांग जी बोल किसकी तरफ से रहा। उसे बस इतना ही शक हुआ कि उसने उसके भाई को मारने को कहा। हो तो तुम्हें फिक्र हो रही है? ग्रैंड माँ ने इस वक्त लान जान को ताने दिए। अगर बोलो फिक्र हो रही तो मैं चंग को डांटूंगी भी। ग्रैंड माँ ने भी उसकी टांग खिंचाई कर ली, ताकि बंदा अपने मुंह से कुछ बोल दे कि उसे फिक्र हो रही है, मतलब कुछ तो बता दे। उसने बेवुजान की तरफ देखा। इसके बाद उसने सबकी तरफ देखा। एंड वो मन में कहता है, मैं कब तक सच्चाई से भागूंगा? उसने फिर से बेवुजान की तरफ देखा, जो अभी भी उसे देख रहा था। हाँ, उसने जवाब में बस इतना कहा कि हाँ, उसे फिक्र हो रही है। और वो बेवुजान की तरफ मुड़ा। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया उसे उतारने के लिए। अब वो 17 साल का था। 17 साल मीन्स एक लड़का, टीनेजर मीन्स जवान। और बेवुजान बस 7 साल का। उस वक्त वो जानता था कि उसका मजाक भी उड़ सकता है। अब उसे जिंदगी भर के लिए इस चीज से वो मुकर भी नहीं सकता है, बट वो वहाँ इस बात पर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो इस जगह अगर उसने ना बोला दिन में भी ये लापरवाही फिर से हो जाएगी। वो जियान चंचल, ये बात तो पता है, बट चेंग को इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसने जब अपने हाथ आगे बढ़ाए तो वो जियान को लगा उसे गोद में लेने जा रहा है, तो भी उसके गोद में लपक के आ गया। अब मजबूरी समझ लो, उसका मन समझ लो। उसने भी वो जियान को खुद गोद में लेके नीचे उतार दिया। आइंदा से उतनी ऊपर मत चढ़ना, वो उसे डांटा। क्यों ना चढ़ूंगा? वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। तुम्हें चोट लग जाएगी। लैन जैन ने उसके गाल पर अपने हाथ रखे। एंड सारे लोग फ्रीज थे। जिंदगी में पहली बार वो लैन जैन के कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, क्योंकि बंदे ने बात तो की थी, बट अकेले अकेले में।
जब वो सिटी गया तब भी उनके बीच अकेले में खूब बातें हुई थी। भले ही लांचन हर एक बात को समझता था, इंटेंशन समझता था, बट वो जियान नहीं समझता था। बट इस तरह आज वो सबके सामने बोल देता है। यहाँ फिर से कोई रोमांटिक बातें नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो फेल इन लव थे। मतलब ठीक था, वांगजी बड़ा तो उसे समझ में आ रहा था कि उसे केयर हो रही। वीवूजान इकलौता है जो उसके लिए प्रीसियस है, बिकॉज वीवूजान का नेचर एंड वीवूजान ने वांगजी को सब कुछ अपना मान लिया है, अटेंशन देता है, सब कुछ करता है, केयर भी करता है, जबकि वो इतना नन्हा है। तो यहाँ पीछे हटने का अब उसके पास सहारा भी नहीं था। एंड वो कब तक हटता, अपने मन को कब से वो यही समझाता रहा। वो उसे गुस्सा करता है, उसे मानना चाहता है, बट वीवूजान के नेचर ने उसे बदल दिया। हाँ, मुझे फिक्र हो रही थी। उसने वीवूजान को नीचे उतार दिया, अनसब की तरफ देखते हुए कहा। अनसब को क्रॉस करता और वहां से चला गया। ए जियान चिंग ने आई बोलकर उसकी तरफ देखा। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। मेरा मतलब मैं तो बस भाई को चिढ़ा रहा था, बट मैडम यूनो से बहुत डरा। पहली बात तो तमीज सीखो, लांजान से बातें मत करो, तुमसे बड़ा है। और दूसरी बात यह कि आइंदा से वूजियान को इतनी ऊपर मत चढ़ाना। लांजान का कहना सही, उसका पैर फिसला गिर गया तो उसे इतनी तमीज होती तो ऊपर क्यों जाता। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। ए विभूजान इधर आ, तो दीदी ने उसे खींचे। मैं कैसा लग रहा हूँ? वो दीदी को बता रहा था क्योंकि उसने नए कपड़े पहन के कट होने जा रहा था। कैसा मतलब कि वैसा ही लग रहा है जैसे लग रहा था। दीदी मुझसे तमीज से बात क्या करो। विभूजा ने दीदी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं। दीदी ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा। मैं जान गई थी तुम मुझे मुक्का मारने वाले हो। अंदर से मुझे मारा, तुम्हारा नाक तोड़ दूंगी मैं। उस जिन जुस्वान भी कह नहीं पा रहा था उसका नाक तोड़िए, क्योंकि दीदी की तो शादी लगी हुई थी, हमारे जानते हैं। मेरा नाक मत तोड़िए, जीजा जी आएंगे तो मैं बताऊंगा तुम कितनी फूहड़ हो। शादी ही क्यों कर रहे हैं भला। इसकी तो दीदी का मन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, क्योंकि सगा भाई लगता था, वरना मन हो रहा था गाली दे दे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है, ससुराल तक जाने की क्या जरूरत है। ना वो बात अलग है, दीदी थोड़ी फुआर जरूर है। मेरा हाथ छोड़िए, जाके हांगमंग चुन को बुला के लेके आओ। अभी लाता हूँ। वे वुजान उसके कमरे में दौड़ गया एंड वो झाँक झाँक के देख रहा था। एंड बाई मिस्टेक उसका लांजन टी शर्ट उतार के डालने जा रहा था। एंड वो उतार चुका था, बट बच्चे को क्या पता। एंड वो टी शर्ट उतार चुका था। बच्चा लांजन जैसे ही घुमा, उसकी नजर झाँक झाँक के विभूजान पे चली गई, जो झाँक झाँक के उसे देख रहा था। एंड वो सटाक से टी शर्ट को तुरंत पहन लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस हो चुका है। नर्वस मीन्स वो वाला नहीं, बट वो सोचता है कि आज नहीं तो कल विभूजान से उसकी शादी होगी। याओ लांजन ने उसे बुलाया। देन वो अंदर आ गया। सीधे खड़े रहो। वो झूल झूल के कभी इधर करता, कभी उधर कूदता, कभी बेड पे चढ़ता। दिन लांछन से सीधा खड़ा होने के लिए कहता है। खड़ा तो हूँ। इधर आओ। लांछन बेड पे बैठा और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। अब वो उसके क्लोज हो गया। तुम यहाँ क्या करने आया था? मैं तो तुम्हें बुलाने आया था। क्यों? दीदी ने बुलाया है। क्यों बुलाया? केक कट होने जा रहा है। किसका केक है? मेरे बर्थडे का केक है। कितने साल के हो जाओगे? 7 साल का। मुझसे कितने छोटे हो? अब लांछन उसके दिमाग में गुजरने लगा था। गुजरने मीन्स की एज गैप और वो एक टक चीजें, शादी, ये सब बातें। मतलब ऐसा नहीं था कि वो गंदी बातें, डेफिनेटली बच्चों को समझाना पड़ता है। तुम तो मुझसे बहुत बड़े हो, मेरे पापा जैसे। अरे ये लांछन उसके मुंह पे हाथ रखा, कुछ भी बोलता रहता है। बड़ा हूँ इसका मतलब नहीं पापा बन गया तुम्हारा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? लांछन ने फिर से पूछा। 10 साल। किसने बताया? दीदी ने बताया। रोज तो बताते हैं 10 साल बड़े हो। 10 साल समझते हो कितना होता? बहुत होता है। और वो अपना हाथ उठा के कहता है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? तुम करोगे तुम मुझसे शादी? विभूजान ने उससे सवाल पूछा। क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। हाँ तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी तो 10 साल छोटे रहोगे ना। नहीं तब बड़ा हो जाऊंगा। अब उसे क्या पता कि कितना भी बड़ा हो जाए 10 साल तो छोटा रहेगा। और वैसे भी क्या, दीदी कहती कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। हे लांछन ने मुंह फाड़ दिया। मतलब ठीक है, वो पहले से ही शॉक्ड हो गया कि उसका मालिक कैसे हो गया, बट ठीक है अभी कनेक्शन बना रहा था। अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मालिक और नहीं तो क्या? मैं जैसे मारता हूँ कोई तुम्हें मार भी नहीं सकता है। और वो ऐसा एटीट्यूड मार रहा था मानो उसने कौन से झंडे गाड़ दिए उसे मार मार के। विंग उसने भी वुजियान को विंग पुकारा, लेकिन विंग कुछ नहीं बोला। वुजियान उससे फिर से पुकारता है। वुजियान ने उसकी तरफ देखा। तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, वो उसके गालों को पकड़ के कहता है। बट वुजियान का ध्यान उसकी बात पर हो। तब तो नन्हा बच्चा क्या ही समझे रोमांस एंड क्यूट वाली बातें। ठीक है, मेरे गाल में वो हो रहा है, इचिंग हो रहा है, वो बार बार ऐसे ना खींचे। तुम चलो मैं आता हूँ।
और जब भी आते नॉक करके आते हैं, ऐसे नहीं आते। कैसे नहीं आते? ऐसे झाँकते नहीं किसी को? क्यों नहीं झाँकते हैं? क्योंकि तुमने भी बिना कपड़ों के मुझे देख लिया। मैंने नहीं देखा। वो अपनी आँखों पे हाथ रखता है कि उसने बिना कपड़ों के उसे नहीं देखा। झूठे कहीं के। लान जाने उसके गालों को फिर से खींचा तो वो जियान ने दाँत निकाला। उसने उसे देखा, वो झूठ बोल रहा था अभी। नॉक करके आते हैं समझ तुम, तो तुम भी मेरे कमरे में नॉक करके आना। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे कमरे में आता ही नहीं हूँ। तो मेरे कमरे में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि अगर मैं आऊंगा तो सब तुम्हें बुरा बोलेंगे। क्या बुरा बोलेंगे? बीबूजा ने उसे देखते हुए कहा। यही कि शादी से पहले मैं तुमसे मिल रहा हूँ, क्या मिलना नहीं चाहिए? उसने उससे सवाल पूछा। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, हमारे बीच जो बातें होती है सबको मत बताया करो सबके सामने। क्यों ना बताया करो? उसने फिर से पूछा। क्योंकि ये बस दो लोगों के बीच की बातें होती है, मेरी और तुम्हारी। पक्का? लान जानू से प्रॉमिस लिया। बीबूजा ने उसे प्रॉमिस दिया कि वो आपके सामने बातें कभी नहीं करेगा जो लान जानू से कहता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। भाई केक तो कट हो गया था। एक तरफ मैडम यू खड़ी थी, दूसरी तरफ आंची खड़ा हुआ था। सारे लोग खड़े हुए थे। अब बंदा जो कि चाकू पकड़ के, क्योंकि उससे पहले भी चाकू जब नन्हा था तब भी पकड़ के बैठा हुआ था। मतलब कि तब भी उसने वह मुश्किल ही केक कट किया था, बट अभी चाकू पकड़ता है संभाल के। लांचन उसके पीछे खड़ा था। इस बार उसने रियल चाकू पकड़ा हुआ था। उसने घूमकर हांगवंग जुन की तरफ देखा। इवन सबने हांगवंग जुन को देखा। अब खुलेआम केयर करने पर उतर आना था। वो तो ठीक था, बेशरम बनने की क्या जरूरत थी? कैसे पकड़ना है? और उस बंदे ने यानी उस फूहड़ से लड़के ने, 7 साल के उस लड़के ने ना अपनी माँ से पूछा ना किसी और से पूछा, पर कि वो चाकू लांजान के हाथ में पकड़ा दिया। पूछता है कैसे पकड़ना है। धीर ने कहा देखो तो इसे, इतना छोटा है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहा है। 7 साल का कोई नन्हा थोड़ी ना है, चाकू पकड़ना उससे पूछ रहा है। हद हो गई। जियान सिंह कहता है दीदी मेरा बात मानिए, जितना शैतान ये है आज तक मैंने लड़का नहीं देखा। जानबूझकर लांजान से देखना चाह रहा होगा। उसने मेट की तरफ देखा। इसके साथ में जो दूसरा चाकू आता है उसे क्यों नहीं रखा यहाँ पर? उसने मेट से सवाल पूछा, ना कि वेबूजान को कोई जवाब दिया। मुझे बताओ क्या नहीं? उसने जब ये कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। अरे बाप रे! मैडम यू ने उसके कॉलर को पकड़ के खींचा। इधर खड़े रहो चुपचाप, बात करने की तो तमीज ही नहीं है। लांचन खांसता है। अब जेबूजू ने उसकी तरफ देखा। बेचारा शर्मिंदा हो गया थोड़ा सा। ठीक है बंदा भी इस पे डोमिनेंट हो रहा है, ये तो दिखता है सबको। एंड देन उसे प्लास्टिक का चाकू पकड़ाया गया। एंड तब जाकर उसने केक कट गया ये। और वो केक कट करने के बाद उठाता है। पिछली बार भी उसने गप से अपने मुंह में रख लिया था और इस बार भी उस फूहड़ से लड़के ने गप से अपने मुंह में रख लिया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कम अज कम मैडम यू को तो खिला देता। चलो हस्बैंड का कोई वो नहीं था कि अभी उसे पता नहीं है, बट मैडम यू तो बगल में खड़ी थी। अब इससे ज्यादा फूहड़ पना कि उसकी क्या हाथ हो गई। शैतान लड़का तो बहुत ज्यादा था वो। बदतमीज कहीं के। मम्मा ने उसे गुस्से में डांट दिया। तुमने खुद खा लिया तो क्या करना था? उसने मम्मा को देखते हुए कहा। इधर आओ बताती हूँ। मम्मा ने उसकी चोटी पकड़ ली, मीन्स की पौनी पकड़ ली। पहले दूसरों को खिलाते हैं, जिससे प्यार होता है उससे खिलाते हैं। हांगमंगजुन, उसने हांगमंगजुन की तरफ देखा। सबने फिर से मुंह फाड़ दिया। बाप रे! सबसे प्यार होता है इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा का कहना था जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसे खिलाते हैं। एंड बंदे ने मुड़ कर पूछा है हांगमंगजुन ये सच है कि तुम्हें खिलाना था? लानजान को उस जगह खांसी आई। अब इसका मतलब क्या था? मतलब वो 7 साल का लड़का। देखो यहाँ कोई मेल मेल वाली या पर्दे वाली कोई बात नहीं थी। देखो 7 साल के लड़के के मुंह से क्या निकला। उसने अपनी मम्मा की तरफ उस वक्त नहीं देखा। बात यहाँ मम्मा की प्यार की नहीं थी। मम्मा से तो हर बच्चा इनर कोर से जुड़ा ही होता है, वो कहे या ना कहे। बट उस वक्त उसने लानजान की तरफ देखा। मीन्स ये तय था कि उस बच्चे के दिमाग में हांग मंगजून का गहरा असर था। जबकि वो इतना खुद से दूर भगाता था, डांटता था, बट वो दूर नहीं जाता था। एंड बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो वे बुजान भी सच्चा था। क्या मतलब है? तुम हांग मंगजून से क्यों पूछ रहे हो? उसे ही तो खिलाना था। मम्मा ने ही तो कहा जिसे ज्यादा प्यार हो उसे खिलाते हैं, तो उसे ही खिलाना था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। लांचन को सच में खांसी आने लगी। सब लांचन का चेहरा देखने लगे। इवन मैडम ये भी गुस्से में लाल हो गई। अब उसे मारे कि उसे प्यार करें, दोनों चीजें एक साथ उन्हें फील हो रही थी। फूहड़ कहीं का मम्मा को खिलाते हैं पहले, लेकिन मम्मा ने तो कहा जिससे प्यार होता है, तो क्या मम्मा से प्यार नहीं है? है ना मम्मा से प्यार, लेकिन उससे ज्यादा है। उसने जब ये कहा तो सब उसकी तरफ देखा। मैडम यू ने उसे मारने मारने हो गई, कब उसके बैग पे पड़ जाती पता नहीं था, बट डैड ने उसे गोद में उठा लिया। मारते नहीं है, मारते नहीं है। आपने सुना मुझसे ज्यादा प्यार मुझसे करने लगा है। हद हो गई। मतलब इसे किसने बता दिया? चिंग। चिंग ने उसकी शादी की बात कही थी। अब चिंग की सहमत आई ना, उसके कान में शादी की बात पहुंचती ना, वो इतना बड़ा होकर ये सब बातें करता।
लेकिन मैं मम्मा को भी प्यार करता हूँ। वो डैड से बता रहा था कि वो हांग मंगचुन को भी करता है, मम्मा को भी करता है। बच्चे के मुंह से निकल गया, क्योंकि बच्चा नहीं जान पा रहा है, क्योंकि हांग मंगचुन बहुत ज्यादा क्लोज है उसके, इसलिए वो उसने हांग मंगचुन की तरफ देखते हुए कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा से प्यार नहीं है। तुम उससे पहले उसे खिलाओगे? मम्मा ने जानबूझकर उसे डांटते हुए कहा। डैड, और वो डैड के कंधे पर अपना सिर रख देता है। वांग जी, तुम कहाँ चल दिए? बेचारा मुड़ा ही था कि जेबूजन से टोक लेते हैं। अभी वो बेचारा कब जमीन खुद जाती है, वो जमीन के अंदर पहुंच जाता। उसे इतनी शर्म आ रही थी उस वक्त, मतलब ठीक था वो ब्लश भी कर रहा था, एट द सेम टाइम वो शर्मिंदा भी हो रहा था सबके सामने। ये क्या था? जेबूजन ने, मतलब कि उन्होंने खुद मन में सोचा। ठीक है, अब खिलाओ, बातें मत करो। मम्मा ने उसके फिंगर में लगा दिया केक, तो उसने मम्मा को खिलाया, फिर मुड़ के हांगुंगजुन को फिर से देखने लगा। उसे भी खिलाना तो खिला दो, मुंह क्या ताक रहे हो? जियान चिंग ने उसे डांट दिया। मुंह बंद कर लो अपना, बीबू जियान उसे देखते हुए कहा। जियान चिंग ने कहा, खेलो मम्मी लो, बताता हूँ। तुम मुझे क्या बताओगे? बीबू जियान उसे देखते हुए मुंह चलाया। बर्थडे था कि क्या था उस लड़के का? सिंह वहां पहुंचा जहाँ केक, मतलब कि सबको एक एक टुकड़ा दिया जा रहा था। येलो लांचन को दिया, याली दीदी ने भी वूजान को ही पकड़ा दिया। और उस घर में सारे लड़के, मतलब कि सारा काम लांचन का तो उसे ही थमाया जाता था। बेचारा लगता था कि उसने ही उसका ठेका उठा रखा है। अब साव से कहा जाता तो पता चलता विभूजन खुद ही साव को मारता, तो इससे बेहतर है कि कलेश ना ही किया जाए, उस लड़के को ही पकड़ा दिया जाए, जाके लांचन को दिया। ये लो केक। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, बोलता है केक ले लो। केक। लांचन ने उसके चेहरे को देखा। अब उसे याद है कि विभूजा ने क्या कहा था, हे यांग मंगचू, तुम्हें खिलाना था। अब लांचन ने सबकी तरफ देखा, दो चार लोग तो उसे ही देख रहे थे। बंदा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। वो उसके चेहरे को देखकर कहता है, मैं तुम्हें केक नहीं खिलाया। और वो फिंगर से केक, मतलब कि फिंगर में केक उठाता, उसके मुंह में गप से वो फिंगर डाल देता है। अब इससे ज्यादा फूहड़पना और क्या होना था? ठीक है, आधे लोग तो उसे रोमांस की वे में देख रहे थे, आधे लोग कुछ और ही नजर में देख रहे, आधे लोग गंदा देख रहे थे। लांचन जो कि पूरा सक पका गया, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि विभूजन से खिला भी दिया था विभूजन ने। लांचन ने उसके हाथ को पकड़ लिया एंड उसे का लांचन को बहुत इमोशनल फील हुआ। पहला रीजन ये था कि मम्मा के मरने के बाद उसे कभी किसी ने फर्स्ट केक नहीं खिलाया था, या सेकंड केक भी वैसे नहीं खिलाया था, मतलब एक प्लेट में देकर उसे निकाल दिया जाता था, न सिर्फ उसे बल्कि सारे बच्चों को। फिर चाहे यानली का बर्थडे हो, चेंग का बर्थडे हो, उसके खुद के भाई का बर्थडे हो, कौन फिंगर से खिलाएगा? मतलब इतना क्लोज वाली फीलिंग कौन दिलाएगा? लांचन ने उसकी तरफ देखा। भूजन की फिंगर अभी भी उसके मुंह में थी। यहाँ ना तो उसे कोई सेक्सुअल फीलिंग आई, ना कोई रोमांस वाली बातें थी, ना कोई क्यूट मोमेंट वाली बातें थी। यहाँ बस एक इमोशनल और एक डीप कनेक्शन वाली बातें थी, जो कि लांचन महसूस कर पा रहा था। इस वक्त भी उसने किसी की परवाह नहीं की, और उसने विभूजन के सिर पे हाथ रख दिया, अपने मुंह से उसकी फिंगर को निकाला, और वो केक वो खा गया था जितना उसकी फिंगर में लगी हुई थी। थैंक यू, वो उसके चेहरे को देख कर कहता है। तुम्हारा भी शुक्रिया। और वो उससे यूँ कहने लगा, तुम मुझे अब डांटते नहीं, तुम इतने प्यार हो, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? धीरे धीरे लांचन अपनी बातें कह रहा था, मतलब थोड़ा बातें दबा के कह रहा था। सच में प्यारा हूँ? वो उसके चेहरे को देखकर पूछता है। बहुत ज्यादा, लांचन ने भी उससे जवाब दिया। तुमने तो कहा मैं मोटा हूँ, ओवरवेट हूँ, बड़ा हो जाऊंगा, तुम शादी नहीं करोगे? मैंने कब ऐसा कहा? तुमने कहा था, मुझे आज भी याद है। लांचन तो उसे देखता रह गया। हद होगी, मतलब कब की बात, अभी भी हद करके बैठा हुआ था। बड़ा होगा तो क्या करेगा वो लड़का? नहीं, जितना मर्जी उतना खाओ, वेट से कुछ नहीं होता। जितना वेट चाहो बढ़ा लो। लांचन ने उसे देखते हुए कहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे तब भी? लांचन उसके चेहरे को देखता है। करूंगा, उसने जवाब में कहा। वो इतना ज्यादा ब्लश कर गया, मतलब उसे बहुत ज्यादा मजा आया। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ कोई उसे गुड्डा दे रहा था, कोई उसे गुड़िया दे रहा था, कोई उसे कार दे रहा था। मम्मा भी उसे कार दी हुई थी। डैड उसके लिए फॉरेन कंट्री से एक टॉय लेकर आए थे, उसे दिया था, मतलब बर्थडे गिफ्ट। मंगजुन वो उसे बुलाने लगा। अब सब फिर से उसकी तरफ देखते हैं कि मुद्दा खाने का है, खाना बैठकर क्यों नहीं खाता। मंगजुन को बुलाने की क्या बात है? हर मिनट पे मंगजुन को बुलाने की क्या जरूरत है उसे? क्या हुआ? लांचन उसके पीछे बैठा हुआ था, घूम कर देखता, गला तो ऐसे फाड़ रहा था जैसे लांचन अपने कमरे में बैठा हो। वहीं पर बैठा हूँ, वो उसे देखकर सिंपल से जवाब देता है। मेरे लिए गिफ्ट? वो अपने हाथ फैलाता है। पिछली बार का उसे याद है, मंगजुन ने उसे गुस्से में डांटा था, गिफ्ट मुझसे मत मांगना आज के बाद, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर अपने कमरे से निकालूंगा। बट आज भी बेशर्मी करके उसने मांग लिया। हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए। लांचन अपने जेब से एक लॉकेट निकालता है। रखे तो ऐसे वैसे सड़क से खरीद के 10 रुपए का खरीदा हो उसने, जबकि वो 9 करोड़ का लॉकेट था।
ये तुम्हारे लिए है। उसने लॉकेट को विभूजान के हाथ में दे दिया। ये क्या है? विभूजान ने लटका कर देखा। ये कौन सा खिलौना है? खिलौना नहीं, गले में पहनते हैं। गले में पहनने के लिए है? वो हैरानी से उससे पूछने लगा। जैसा मम्मा के गले में है? हाँ। इसे और वो खोलने लगा उसे जल्दी जल्दी में। उसमें एक पेंडेंट था जो कि डायमंड था, वो दुर्लभ डायमंड था। इसे ऐसा नहीं, ला मुझे तो मैं खोलता हूँ। लांचान ने उसे खोल के दिया। अब इसे पहनेंगे कैसे? वो थोड़ा सा उसके क्लोज हो गया एंड अपना लांचान चूंकि सोफे पर बैठा हुआ था तो डेफिनेटली दो पैर उसने फैला के वो बैठा हुआ था, तो विभूषण जो पैरों के बीच जगह थी ना वहां पर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया एंड उसके चेहरे को देखकर कहते से पहनते कैसे हैं। लांचान ने उसकी तरफ देखा। बेचारा खुद ही खांसी उसे आने लगी थी क्योंकि विभूषण को तो नहीं पता बट उसे पता है। लाओ मैं पहनाता हूँ। लांचान उसके गले में उस को पहनाने लगा एंड उस वक्त दीदी उसे देखने लगी। देखो तो जरा तुम क्या लेके आए हो। अचानक से दीदी ने उसके हाथ से वो लॉकेट ले लिया। क्या तुम लेकर आए हो? वो अचानक से शौक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पिछली बार तो तुमने कलीस कर लिया था, टॉक्सिक थे तुम। अब इस बार क्या हो गया ऐसा? नहीं वो कुछ नहीं, मैं बस सिटी गया था तो मैंने सोचा कुछ ले लूं। लांचान ने ये बातें सफाई दी। तब तक मैडम यू दही लेकर वहां आ गई जो कि खाना निकाल रही थी। सबको दही खानी थी आज, तो उन्होंने दही रखते हुए यानी की बात पर गौर किया। मम्मा देखो लांजान लेकर आया गिफ्ट विभूजान के लिए। और वो इतनी तेज चिल्लाई कि घर का सारा मेंबर वहां इकट्ठा हो गया। लांजान ने अपना सिर पकड़ा। उसके और विभूजान के मुद्दे को तो ऐसे उठाया जा रहा था जैसे वर्ल्ड फेमस के ड्रामा हो। दीदी बस करिए, लांजान धीरे से कह रहा था बट दीदी तब तक गा चुकी थी एंड अब तो इंटरनेशनल न्यूज बनने वाली थी। दिखा तो इधर। ग्रैंड माँ ने उसके हाथ से वो लॉकेट ले लिया। कहाँ से खरीद के लाया? वो ऐसे पूछे थे जैसे उसने सड़क के किनारे से उसे खरीद लिया हो। मैं बस यूं ही जा रहा था, वहीं ले लिया। अब वो क्या बोलता, वो कहाँ से लेकर आया था? वांग जी उसके लिए सब लाने की क्या जरूरत है, वैसे भी टूट जाएगा कुछ दिन में। नहीं वो मजबूत है। लांचा ने उसे देखते हुए कहा। एक मिनट मामा मुझे दीजिए। मैडम यू ने उस चीज को देखी एंड उसके पीछे जो लोगो लगा हुआ था, मतलब जिस कलेक्शन का था या फिर जिस ब्रांड का था उसका लोगो लगा हुआ था। हाँ ये रियल है। वो अचानक से लांचान को देखकर कहने लगी। तो मैं नकली क्यों लाऊंगा? तो उसने भी सवाल किया। डेफिनेटली क्यों लाएगा नकली? क्या ये रियल है? अचानक से जियान चिंग ने हाथ से लेना चाहा। मम्मा ने चटाक से उसे मारा। पीछे खड़े रहो बच्चों की तरह। तब तक वहां जय बुजन बाकी लोग भी आ गए। लांजन मन में सोचता आज उसके डैड भी वहीं, अब इससे ज्यादा एम्बेरसिंग उसके लिए क्या होगा। वांग जी आई मीन जहां तक मैं इस कलेक्शन के बारे में जानती हूँ ये एटलीस्ट 5-6 करोड़ का तो होगा ही। 5-6 करोड़? जियान चिंग ने मुंह फाड़ दिया। दीदी ने भी मुंह फाड़ दिया। वो सब ठीक था, 5-6 करोड़ लान फैमिली जियांग फैमिली के लिए बहुत नहीं थे, बट मुद्दा ये था कि एक 7 साल के लड़के को 5-6 करोड़ की चीजें दी जा रही जबकि उसका रियल अमाउंट 9 करोड़ था। हाँ वो एक्चुअली उनके पास बस यही था। है मैडम यू ने उसके चेहरे को देखा। पकड़ते हुए देर नहीं लगी कि बंदा भी झूठ बोल रहा था। वो इतना बड़ा ब्रांड था, उनके पास एक ही कलेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बस कुछ नॉर्मल सी चीज लेना चाहता था। आई मीन जैसे कोई गोल्ड की ब्रेसलेट या फिर कुछ और, बट यही आखिरी बच्चा था जब मैं पहुंचा था। मैडम यू ने मन में कहा। पहली बात तो वांगजी यहाँ पर गया था, वहाँ गोल्ड के कनेक्शन मिलते तो हैं बट विदाउट डायमंड के नहीं मिलते। मतलब कोई भी ज्वेलरी लो, गोल्ड है बट उसमें डायमंड होना चाहिए। तो वांगजी अगर ये कह रहा है कि उसे बस गोल्ड खरीदना था, सिंपल सा कुछ खरीदना था, तो ये तो बात वो मानेंगे नहीं। बट उसकी धोती खुल रही थी तो मैडम यू अपने बच्चे की हालत समझ गई, मतलब लांजान की हालत समझ गई। ओह अच्छा, ठीक ठीक है कोई बात नहीं। वैसे कितनी की ली? ज्यादा महंगी नहीं। लांजान ने उस जगह भी बातों को कम किया। ज्यादा महंगी नहीं, मम्मा तो कह रही है 6 करोड़ की है। जियान चिंग पीछे से खड़ा होकर बोल दिया। हाँ 4 करोड़ की। लांजा ने और कम रेट बताया। उसे कोई वो नहीं था, शौक नहीं था वहां शो ऑफ करने का। असल में वो सिर्फ ऐसी चीजें लाना चाहता था जो भी भूजान के लिए फॉर एवर रहे या फिर एटलीस्ट कुछ वक्त तक चले। 6 करोड़? वो ऐसे मुंह फुला के कहता। 6 करोड़ भी बेचारा कह नहीं पा रहा था। ए बोलू कहीं के। दीदी ने उसके गाल को खींचा। 6 करोड़ में कितने जीरो होते पता भी है? उसने लांजान की तरफ देखा। मुझे क्या पता, वो लांजान को बस देख रहा था। लांजान ने फिंगर उठाई। उसने भी उतनी ही फिंगर उठा दी। देखा इस फूहड़ को, लांजान के सारे बैठा हुआ जैसे लांजान ही सब कुछ करेगा। जाके दो जाके कुछ भी करवा ले उससे, मतलब मैडम यो उसे सुना रही थी। लांजान उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता तो मैडम ने खुद उसे अपने हाथों से लॉकेट पहना दिया था। वांग जी मुझे खुशी हुई कि तुम डॉट डॉट डॉट। वो आगे कुछ नहीं बोली। इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है अभी जरूरी नहीं रोमांस दिखाओ बट एटलीस्ट केयरिंग तो होना ही चाहिए। जिस तरह बीइंग था
भले ही जाने अनजाने में हो, बट वो सबसे ज्यादा केयरिंग था। जैसा कि उसने केक खिलाया, जबकि वांग जी ने अपनी माँ के जाने के बाद सबसे पहली बार किसी के हाथ से इस तरह केक खाया था। सिंसिप्टकर वहां पहुंचा। अब जाहिर सी बात है कि जब चीजें खुलने लगी तो बेशरम तो भी बनने लगा। बेशरम बनते बनते इंसान की आंखों का पानी भी मर जाता है। तब गांव घूम रहे थे, लांचन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो टॉफी खा रहा था, अभी टॉफी खरीदने गया था, खाने से पहले भी भाग गया था बाहर टॉफी खरीदने के लिए। मैं बाहर गया हुआ था। क्यों बाहर गए हुए थे? टॉफी खानी थी। तुमसे मना किया था, तुम्हारे दांत टूट जाते। कहाँ दांत आ तो गए। वो मुंह खोल के दिखाने लगा उसे। आइंदा से मत खाना, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, उसके दांत में कीड़े लग रहे हैं एंड वो इस तरह टॉफी एंड मीठी चीजें खाएगा तो उसके दांत भी गिरेंगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा। और ये कहते हुए अपनी प्लेट को सीधी करने लगा। लांचन उसकी प्लेट सीधी कर दी। अब दीदी भी देख रही थी। वो सब ठीक। अब डे बाय डे वो ज्यादा ओपन हो रहा था। क्या होगा अगर वो 100% ओपन हो गया तो? तुम पनीर नहीं खाओगे? विभूजियान ने उसे देखते हुए कहा। मैं पनीर नहीं खाता हूँ। तुम पनीर क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। खा के तो देखो। विभूजियान ने अपना जूठा जूठा हाथ जो कि पनीर में डाल दिया और सीधा एक पनीर का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। है लांछन उसे देखता रह गया और वहाँ जेबुचुन मैडम में सारे लोग उसे देखते रह गए। उसके बगल में उसे बिठा किसने दिया था? मैडम ने गुस्से में याली दीदी याली को घूरा कि वांग जी के बगल में उसे बिठाने की क्या जरूरत है? भुआ ना ढंग से खुद खाता है ना उसे खाने देता है। कैसा लगा? तभी वहां मैडम यू आई गुस्से में। विभूजान का हाथ पकड़ गुस्से में कुर्सी से उसे उतार दिया। उधर जाके बैठो, आज के बाद उसके पास बैठे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने क्या किया? वो रोने रोने हो गया पूरा। लांचान ने पहली बार ही पनीर टेस्ट किया होगा, जो कि उसे पनीर पसंद नहीं है। खैर उसने खा लिया, बट उससे का वो कुछ बोला नहीं। एंड विभूजन मुंह फुला के लानकुरेन के बगल में बैठ गया। एक तो बड़ के पापा इतना डांटते हैं, बट कोई बात नहीं, बड़ के पापा भी अच्छे हैं। बड़ के पापा के बगल में खाता रहा। सीन शिफ्ट होकर रात के पहुंचा, मतलब 11 बजे। खाना खाने के बाद सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। बेहुसैन जो कि बिस्किट खा रहा था, फिर से खाना खाने के बाद बिस्किट खाने लगा। उसे नींद भी आ रही थी, आधा खा रहा था तो लुढ़क रहा था। मैडम यू तो अपने हस्बैंड के साथ सिटी जा रही थी, उन्हें कुछ शॉपिंग भी करनी थी। रात भर वहां रुकेंगे, अगले मॉर्निंग यहाँ वापस आएंगे। मैडम यू तो निकल ली, दीदी पहले ही सो गई थी। चिंग बैठा हुआ था एंड चाय पी को भी निकल लेता है। एंड विभूजन लुढ़क कर सोफे पर सो गया। वहां बस लान कुरेन बचे थे एंड जेबुजुन बचे थे। अब जाहिर सी बात है कि उस जगह वांग जी बैठा था, वो थोड़ी ना उसे उठा कर लेकर जाएंगे फिर कुछ कहेंगे। जेबुजुन भी उठ गया और बात करने के बाद लगभग 12 बजे तक लान कुरेन भी उठ के चले गए थे। लान जानजू की काफी देर से यही देख रहा था कि कोई उसे अंदर कर दे, कोई उसे अंदर कर दे। सब लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं जैसे कि उसके पास वो बैठा हुआ तो वही उसका ख्याल रखेगा। एंड देन सब लोग वहां चले गए। सबसे पहले उठा और दीदी के कमरे की तरफ जाता है। 2 बार नॉक किया, बट दीदी ने नहीं खोला। दैट्स मीन दीदी सो चुकी थी। अब वो वापस आया। डेफिनेटली विभूजन को वहां सोफे पर तो सोने नहीं देगा। लांचान उसके पास बैठ गया, मतलब नीचे काउच पे। वो उसका चेहरा देखने लगा। वैसे तो लांचान ने उसे बहुत देखा था, हमेशा उसे घूरता रहा था, बट नजर में आज फर्क था। बिस्किट खा रहा था तो आधा उसके हाथ में बिस्किट था, आधा उसके मुंह में लगा हुआ था। और वो ऐसे ही सो गया था। चूंकि अभी नन्हा है तो अभी उसे साफ सौ चीजें कर रहा है। लांचान ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह की तरफ देखा। उसकी नजर उसके लिप्स पर गई थी। डेफिनेटली स्टक करने वाली चीज उसके लिप्स के नीचे के तिल थे जो उसे देख रहा था। उसके नन्हे से मुंह को लांचान ने रुमाल से साफ कर दिया। उसके हाथ से बिस्किट ले लिया और हाथ को भी साफ किया। अपना हाथ जब उसके सिर पे रखता है तो उसने महसूस किया कि लांचान का हाथ उससे उसके सिर के बराबर था। मीन्स उसका सिर भी बहुत नन्हा सा था। थोड़ी देर उसके सिर को सहलाता रहा, क्योंकि बहुत नन्हा है। जाहिर सी बात है कि लांचान को प्यार भी आ रहा होगा, तो रोमांटिक वे में थोड़ी ना, थोड़ा केयरिंग वे में। 2-3 बार वो उसके बालों को सहलाता है। एंड यू आर सो क्यूट। वो फाइनली उसे क्यूट बोलता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांचान ने सब तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। एंड डेफिनेटली आज जब उसने सबके सामने बातें एक्सेप्ट की, देन वो अब जानता है कि अब इस बात से मुकर नहीं सकता है कि उसे विभूजान से ही शादी करनी है। कोई बुराई नहीं थी अगर वो उसे उठाकर कमरे में लिटा देता। यहाँ कोई रोमांस वाली बातें फिर नहीं थी, यहाँ बस केयरिंग की बातें थी। तो फाइनली उसने विभूजान को गोद में उठाया और वो उसके कमरे की तरफ गया। उसके नन्हे से बेड पे उसने विभूजान को लिटा दिया, उसे ब्लैंकेट भी डाल दी। थोड़ी देर वो उसके बेड के पास बैठा रहा। लांचान ने न जाने कब उसके कमरे में कदम रखा था। एक बार इमरजेंसी थी, मैडम यू ने उसे पुकारा था, तब वो उस कमरे में आया था। उसने नजर दौड़ाकर सब तरफ देखा।
वो लड़का अपने घर का प्रिंस जैसा था, इतना नन्हा था। उसने कमरे को देखा तो अंदाजा लगा कि उसके पेरेंट्स ने किस तरह उसके लिए केयरिंग की चीजें कर रखे थे। हर तरफ उसके फेवरेट टॉयज रखे हुए थे, उसके खिलौने, उसका पसंदीदा कलर, पसंदीदा थीम, सब कुछ उस कमरे में मौजूद था। इसके बाद लालचंद ने उसके चेहरे को देखा, वो भी बेड पर ही थे। मन तो हुआ था उसके माथे को चूम ले। यहाँ बस माथे के चूमने की बात थी, जहाँ चीजें पवित्रता से जोड़ी जाती है, न कि किसी लस्ट और किसी रोमांस से। मन तो हुआ था कि चूम ले, बट अभी भी वो सोचता है कि वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। भले ही उसका दिल अब करता है या जो भी है, वो बहुत क्यूट है, वो बस जानता है इस बात को। लेकिन शायद लालचंद ने उसके नन्हे हाथों को अपने हाथ में रखा, उसके साइज को मिलाया कि उसका साइज कितना उसके हाथ में आता है। फिर से उसने नजरें उसकी तरफ रखी। वो बस 7 साल का है, तो अगर वो मान के चले कि 22-23 की उम्र पे विभूजन शादी करेगा, तो लालचंद को कितना वेट करना होगा। और अगर विभूजन उससे ज्यादा चाहेगा, तो उससे ज्यादा भी उसे वेट करना होगा। दैट्स मीन कि अभी भी एटलीस्ट 17 से 18 साल उसे वेट करना होगा शादी करने के लिए, उसके बड़े होने के लिए। तो अब यहाँ समझ में आ रहा है कि इंतजार एक शिद्दत में बदलने वाला है। बट वो नजर के सामने है, क्या इतना काफी नहीं है? खैर, लालचंद थोड़ी देर उसके पास बैठा, मुस्कुराया और उठा, पर्दे खींचे और उसके लाइट को ऑफ किया, दरवाजे को बंद किया। अब वो अपने कमरे की तरफ आया, सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचा। गुड मॉर्निंग लालचंद। है लालचंद, जो कि जैसे ही कमरे से निकला, उसे भी विभूजान अपनी कार से खेलता हुआ नजर आया, तो उसने उसे देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग। लालचंद उसके सामने बैठ गया, बिल्कुल वहीं पर अपने कमरे के सामने ही। क्या कर रहे हो तुम? अब वो ज्यादा बात करता था उससे पहले से, तो ज्यादा ही। मैं खेल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा? वो अपनी कार को दिखा कर कह रहा था। तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो कैसे बात करना है? सब तुम्हें बदतमीज कहते हैं। क्यों कहते हैं कि तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो? क्या मैं तुमसे नहीं कर सकता? वो अपने भौहें चढ़ा के कहता है। लालचंद उसके चेहरे को देखता है। वेल, अगर ईमानदारी से बोलो तो तुम कर सकते हो, लेकिन सबको ये लगता है तुम गुस्से में बात करते हो। मैं गुस्से में बात नहीं करता। वो ऐसे मुंह बना के बहुत क्यूट क्यूट वे में कहता है। अच्छा, तो तुम प्यार से कहते हो? हाँ, मैं प्यार से बोलता हूँ। और वो उसे बताता है। एक बात बताओ। लालचंद ने उसके हाथ को पकड़ा, वो उसके हाथ को पकड़ने लगा था, दोनों हाथ को पकड़ के उसके सीने में, मतलब कि दोनों हाथ पकड़ के वो बांध देता था, कुछ ऐसे वे में हाथ पकड़ता था उसका। और जैसे वो ये करता है, लान कुरियन अपने कमरे से निकल गए। लांजा ने हड़बड़ा कर भी फुजियान का हाथ छोड़ा। बेचारी का पैर फिसला, अपने कार पे ही जाकर उसके बैग पे लग गई और वो चिल्लाने लगा, वो रोने भी लगा। अरे सॉरी सॉरी। लांजा ने उसे जल्दी से उठाया। लान कुरियन को खांसी आ गई। थोड़ी देर पहले साफ साफ देखा कि लांजा ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ रखा है। मरोड़ने का मतलब ये नहीं था कि बैक साइड से मरोड़ लिया था, मतलब सामने से पकड़ के एक दूसरे में बांध देता था। और ये प्यार से था। लान कुरेन ने गुस्से में लान जान को घूरा एंड वहां से चले गए। एंड विभूजान रो रहा था, तो टेडी और दाई और सब लोग वहां दौड़ आए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से हुआ। लालचंद मैडम को एक्सप्लेन करने लगा, इन्होंने मुझे मारा। वो फिर से वही बातें कह रहा था। लालचंद तो उसे देखने लगा, बात हो गई, मतलब फेल इन लव था, आप क्या मारेगा? बट फेल इन लव तो लालचंद था, ना कि विभूजान था। देन वो रोने रोने होकर बताने लगा कि इन्होंने मुझे मारा। खैर, उस वक्त पता चला कि उसका पैर फिसला, वो चोटिल हो गया था। लालचंद ने उसे नहीं मारा था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुंचा जहाँ लालचंद और या कॉलेज में गए हुए थे। अब तो लालचंद का मतलब बी ग्रेड का वो चल रहा था, फाइनल ईयर चल रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अगले ईयर से उसे सिटी में पढ़ना होगा। तुमने कोई सिटी चूज की? या उसके साथ चलते चलते पूछने लगा, चूंकि अभी क्लास खत्म हुई थी, वो लोग वापस आ रहे थे। नहीं, अभी तो नहीं। तो कब चूज करोगे? अभी हमें इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, लेकिन मैं क्या? या उन्हें उसकी तरफ देखा। देखो, तुमने इस यूनिवर्सिटी का नाम लिया था, दो में से कोई एक बता दो, ताकि फॉर्म में मैं भी वही डाल सकूं, ताकि हम लोग एक साथ आकर आए और चले जाएं। एक्चुअली मैं दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं करने वाला हूँ। लालचंद ने या को देखते हुए जवाब दिया। बट वाई? तुम्हारा तो ये ड्रीम यूनिवर्सिटी था। हाँ, लेकिन वहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती, तो क्या हुआ? तो उसकी वजह से मुझे सिटी में रहना होगा, क्योंकि अभी रास्ता बना नहीं और हमें पीछे वाले रास्ते से जाना होता है, जिसकी वजह से विलेज से सिटी का रास्ता डबल लंबा हो जाता है। मैं डेली अप डाउन तो नहीं कर पाऊंगा। तो हम हॉस्टल में रहेंगे ना? या तुम्हारा तो घर है, तुम वहां भी तो रह सकते हो। नहीं, मैं वहां नहीं रह सकता। लालचंद जानता है कि वो नहीं रह पाएगा। है? तुमने ही तो कहा था। तुम क्यों नहीं रह पाओगे? या वो अचानक से चौंक गया, क्योंकि सडन प्लान बदल गया उसका। अब क्या हो गया था?
एक्चुअली लांचान उसके चेहरे को देखता है। मैं सिटी में नहीं रह पाऊंगा। क्यों? उसने फिर से चौंकते हुए पूछा। ठीक था, अभी तक उसने नहीं कहा था, बट शायद वक्त था कहने का। तो लांचान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं अनु थोड़ा देर रुका, फिर मन में सोचता है, क्या वो ये कहे कि एक लड़के के लिए नहीं रह पाएगा वहां पर, या फिर वो ये कहे कि उसे उससे प्यार हो गया, या फिर उससे ये कहे कि उसके बिना वो रहना नहीं जानता। तीनों बात फुहड़ थी। एक्सेप्ट तो करना चाहता था, बट कहना नहीं चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात तो होगी यार, तुम्हारे चक्कर में मेरा करियर रुका हुआ है। एटलीस्ट बताओ तो तुम्हें बात क्या है? नहीं, एक्चुअली वैसी कोई बात नहीं है। लांचान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं बस क्या? कुछ नहीं। पूरे रास्ते भर लांचान ये सोचता रहा कि मुश्किल है बराबर सिटी में रहकर पढ़ना। देन वो डिसाइड करता है कि वो सिटी में रहकर नहीं पढ़ेगा, ऐसे कॉलेज मिलेगा जहाँ से वो सिर्फ एग्जाम देकर काम चला ले। वैसे भी उसके कोई अलग से ड्रीम नहीं थे। डेफिनेटली एमबीए वगैरह करने के बाद उसे बिजनेस ही करना था। तो जो उसके लिए सुकून वाला होता उसे क्यों न चुनता। पैसे तो वैसे भी उसके खानदान में बहुत थे, और वो अलग से स्ट्रगल लेकर क्या करेगा। मतलब उससे ज्यादा स्ट्रगल तो अकेले रहना हो जाएगा। 2 हफ्ते में उसने अपनी औकात देख ली थी। औकात मीन्स यहाँ किसी को कमतर नापने से नहीं था। यहाँ वे वुजन उसके बीच एक बॉन्डिंग की थी। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां लांचन आया ही था कि उसने आंगन में वे बुजान को फ्लावर के साथ खेलते हुए देख लिया। वो 7 साल का लड़का दम खेलता क्यों रहता है? एक तो खाना, दूसरा खेलना, 2 ही तो उसके काम थे। चेरी ब्लॉसम के फूल गिरे हुए थे। वो और 100 फूल को इकट्ठा करके, मतलब पूरा बोरा भर के इकट्ठा करके रखे हुए थे, एंड बारी बारी एक दूसरे पर उड़ा उड़ा के खेल रहे थे। आंग मंगजुन वो उसे देखते ही नाम ले लेता। नहीं लांजान। और उसे भी कहता है। तो लांजान ने उसकी तरफ देखा। तुम आ गए? लांजान घुटने के बल बैठ गया, चूंकि विभूजन की हाइट छोटी थी। मैं आ गया। वो उसके चेहरे को देख कर कहता, तुम कितना बढ़ते हो? लांजान ने उसके बालों को सही किया। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, वो मुंह बनाते हुए कहता है। लेकिन तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। तुम क्या सच में पढ़ाओगे मुझे? डू वट एवर यू वांट। तुमने क्या कहा अभी? उसने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुमने मुझे गाली दी? अरे बाबा, मैंने कहा जो मर्जी वो करो। इंग्लिश पढ़नी चाहिए तुम्हें, वरना तुम समझ नहीं पाओगे मैं तुमसे क्या कहूंगा। तुम क्या कर रहे थे? मैं खेल रहा था, और मैं प्रिंस बन रहा था। वो फ्लावर दिखा रहा था कि उसके हेयर पे कितने फ्लावर लगे हुए हैं। मतलब वो एक प्रिंस है। उसने देखा है परा वाला कहानी, तो उसमें प्रिंस ऐसे ही होता है, मीन्स परी वाला कहानी। ओके। लांचन ने फ्लावर की तरफ देखा, इसके बाद वी भूजान की तरफ देखा। कुछ तो खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही थी। खैर, उसने वी भूजान से तो उस वक्त कुछ नहीं कहा। ज्यादा मत खेलना, वो ये कहकर उसके बालों को सही करता है और अंदर चला गया। साओ, तुम भी ज्यादा मत खेलना। तुमने साओ से फिर से कहा? वी भूजान चिल्लाकर बोलता, बट लांचन ने पलट कर नहीं देखा, और वो स्माइल करते हुए अंदर चला गया। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहे हो? दीदी ने उसे टोक दिया। हाँ, क्योंकि आपका भाई कुछ ज्यादा ही क्यूट है। दीदी के मुंह से पानी नीचे जा गिरा। पहली बार लांचा ने कुछ पलट कर जवाब दिया था। दीदी भी अक्का बक्का हो गई थी। अब तो फुहार तो ठीक था, बेशर्मी पे उतरने की क्या जरूरत थी, बट अब वो बेशर्मी पे भी उतर आया था। अब उसे किसी के सामने एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने भी क्या कहा? यही कि आपका भाई क्यूट है। ये बोलकर लांचा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, एंड दीदी के हक्के बक्के उड़ गए थे। वो ठीक वो ऐसे क्यों टोन में बात कर रहा था? लांचन पढ़ाई कर रहा था। मैडम यू से दूध देने आई थी। वांगजी। उसने पलट कर उनकी तरफ देखा। वैसे मुझे तो मालूम है कि तुम मुझसे नाराज ही रहते हो, फिर भी तुम इस रिश्ते में अगर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। लांचन ने उनकी तरफ देखा। मैडम यू मुड़ी और वो कमरे से जाने लगी। ये सोच रही थी कि कुछ वो बोलेगा, बट वो कुछ बोला नहीं। बट जब मैडम यू मेन गेट पे पहुंची तो उसके मुंह से आवाज निकली। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। उसने जब ये कहा तो मैडम यू ने पलट कर उसकी तरफ देखा। आपकी वजह से वो फिर से उनके चेहरे को देखता है। मेरी माँ की मौत हुई, और मैंने अपने भाई को खोया या बहन को खोया, जो इस दुनिया में भी नहीं आई थी। लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन वो बात मैं भुला नहीं सकता, और इसीलिए मैं और उसकी तरफ देखता है, यानी मैडम यू की तरफ देखता है। आपसे कभी वैसे पेश नहीं आ पाता जैसे कि सब बातें। मैं समझ सकती हूँ। हो सके तो मुझे। और वो फिर से लांछन की तरफ देखती। माफ कर देना। अब क्यों हुआ ऐसा? आखिर मैडम यू ने क्या किया था? ये सारी चीजें तो वांग जी और मैडम यू के बीच की बात थी।
मैडम यू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया एक छोटी सी गलती अनजाने में हुई किस कदर वांग जी की जिंदगी का एक नासुर बन गई। अब कोई जाहिर सी बात है उतनी गलती ना होती तो शायद उसकी माँ भी जिंदा होती। उनसे ही गलती हो गई थी शायद। हालांकि उन्होंने इस बात पर बहुत रिग्रेट किया और वो अनजाने में भी हुई थी। वांग जी के मुंह से इतना सुन लिया कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोकर कमरे से बाहर निकली। सीन शिफ्ट होकर पूरे 6 महीने बाद पहुंचा। ये लो, लालचान ने उसके सिर पे एक फ्लावर का बैंड बना के मतलब कि हेयर बैंड बना कर रखा। एंड विभूजन से कहा, ये रियल प्रिंस का ताज होता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। एंड विभूजन उसे देखता रह गया। दौड़ कर गया अंदर, शीशे में भी देखा। वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगा। सीन शिफ्ट होकर फिर से 3 महीने बाद पहुंचा। अब मीन्स विभूजन 7 साल 8 महीने का हो चुका था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ है। लालजान ने पलट कर उसकी तरफ देखा। बेचारा सिर पकड़ के बैठा हुआ था। एक तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ऊपर से विभूजन की मीठी मीठी बातें अब आगे बढ़ती जा रही थी। असल में विभूजन फ्रस्ट्रेट था क्योंकि वांगजी सुबह से अपने कमरे से नहीं निकला था। मैडम ने टोक रखा था कोई उसके कमरे में गया तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। बट विभूजन का मन ही नहीं लग रहा था। वांगजी को जब तक वो बहस कर ना ले, उसे लड़ाई कर ना ले, उसका भी मन नहीं लगता था। एंड वो बार बार जाने की मांग कर रहा था। एंड देन दूध देने के बहाने रात में पहुंचा। देन उससे खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन विभूजन का उससे इतना प्यार करता है, वांगजी उससे बात भी नहीं करता। रुको, लालजान ने उसे रोका। एंड वो दांत निकालता है कि लालजान ने उसे रोक लिया। तुमने क्या कहा भाई? यही कि विभूजन लालजान से प्यार करता है। लालजान ने थोड़ा सा अपनी टोन को बदला। लालजान अब उसके बालों को संवारता है जो एक बाल उसके गालों पे आ गए थे। फिर से कहो। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे बस डांटते हो। तुमने सुबह से मुझसे बात नहीं की क्योंकि मैं कमरे से नहीं निकला। तुम कमरे में क्यों नहीं आए? क्योंकि मम्मा ने आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि तुम्हें पढ़ना है और मम्मा कहती कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। तो तुम मुझे नहीं करते हो परेशान? मैं कहाँ करता हूँ? मैं तो बस याद कर रहा था तुम्हें। और वो ये बोलकर दांत निकालने लगा। खिलखिला के हंस देता है चूंकि वो हंसने में बहुत तेज था। हाँ, तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? विभूजा ने जब ये कहा तो लालचंद ने उसकी तरफ देखा। एंड विभूजा इंतजार में था कि वो भी बोलेगा। अब फिर से यहाँ कोई रोमांस की बात नहीं थी, एक नन्हे बच्चे की नटखटपना की बात थी और लालचंद की केयरिंग वाली और एक इनर बॉन्डिंग की बात थी बस। लालचंद ने उसके लॉकेट को सही किया, उसके कॉलर को सही किया, बटन भी बंद किया जो कि शर्ट के इधर उधर फैल गए थे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है। एंड बेबी वो जान बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो वहां से वापस आया एंड सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां उसका 8वां बर्थडे था। एंड 1 महीने बाद लांचन का 18वां बर्थडे आने वाला था। सुबह से तैयारियां चल रही थी। हाँ ठीक है, जय बुजुन जो की बात कर रहे थे। एनवांग जी सुबह से इतना मेहनत कर रहा था। इस साल उसने पार्टी के लिए डेकोरेशन का इंतजाम खुद के ऊपर लिया था तो उसने किसी को कुछ नहीं करने दिया। हर साल बच्चे खुद ही फुला फुला के परेशान हो जाते थे। एनवांग जी कभी भी आदमी बुजन कहाँ चढ़ा हुआ गुब्बारे लगा रहा था। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, जे बुजुन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, वैसे कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे उसका बर्थडे मना रहे हो जैसे पहली बार उसका बर्थडे मना रहे हो। वेल पहली बार ही मना रहा हूँ, लालचंद ने अपने भाई को देखते हुए कहा। लगता है तुम्हारी शादी कुछ जल्दी ही करवानी पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब शादी के लिए नहीं है। वो अपने भाई को समझाने लगा कि शादी के लिए नहीं, बस उसे अच्छा लगता है अभी वो जाने के लिए वो सब करना। तुम इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गए? वांग जी मन में कहता, वो जल्दी कहाँ बदला, वो शुरू से उससे इफेक्ट होता था। वो बात अलग है कि उसने माना बहुत देर में, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं सिटी जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना है बोलो। वो गिफ्ट लेने जा रहा था। देन वो जाने से पहले भी वो जान से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे कैट चाहिए, वो उसके चेहरे को देखकर कहता है, क्योंकि मेरा बगल वाला बिल्लू मर गया। यानी कि बगल की गली में एक बिल्लू रहता था। बिल्लू में से एक छोटा सा कैट रहता था, वो मर गया और वो बहुत ज्यादा रोने रोने हो गया। रोते नहीं है, लान जाने जैसे उसके आंसू पहुंचे आंग वांग जो वो मर गया और वो उससे लिपट गया एकदम और वो सच में रोने लगा। अब लानजान थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा कि विभूजन से चिपका हुआ था, कहीं कोई देख न ले। डेफिनेटली विभूजन से कोई कुछ नहीं कहेगा, बट लानजान को सब कुछ नीच नजरों से देखेंगे। वो सच में मर गया लानजान। वो अब उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, रोना बंद करो, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए। सच में?
और वो सच में नाक सुड़कने लगा था। वो इतना रोया था। लांजान ने रुमाल निकाला, उसके आंसू को साफ किया। रोते नहीं हैं, वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहता, और तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे लिए मत रोया करो, मैं जा रहा हूँ सिटी, तुम्हारे लिए कैट ला दूंगा। वीबूजान उसके गालों पे किस करता वहां से भागे हैं। लांजान को खांसी तो आ ही गई। उसका चेहरा सफेद एंड फ्रीज, उनके पैरों के नीचे जमीन तो खिसक ही गई थी बेचारे का। हाव भाव एंड सब कुछ फ्रीज ही था। उसने आसपास देखा। सबसे पहले उसने देखा कि किसी ने उसे देखा तो नहीं है। अच्छी बात ये थी कि वहां पर कोई नहीं था। बेचारे को पसीना आया। अपने ही रुमाल से अपना पसीना साफ करता है, ऑकवर्ड होकर उठा, मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकला। एंड उससे लांछन मुस्कुरा रहा था, एंड बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। एंड वो ब्लश भी कर गया बहुत ज्यादा। जब वो कार में बैठा स्टिल वो ब्लश कर रहा था, और बहुत ज्यादा ही कर रहा था। बाबा क्या हुआ? क्योंकि अभी वो 18 का नहीं है, सो खुद कार नहीं चलाता है। नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा लाल हो रहे हैं। रैली लांजान ने शीशे में खुद को देखा, यानी कार के शीशे में देखा। हाँ वो मैंने एक्चुअली, लांजान ही बोलकर रुका, क्योंकि एक्चुअली क्या गया उसके पास कुछ कहने को था नहीं। ये क्या था? वो मार्केट मतलब रास्ते पर यही सोचता रहा, ये था क्या? हाँ बाहर देखने लगा। एक तो विभूषण डोमिनेंट है, ये बात वो जानता है। जब इतना नन्हा है उसे रन करता है, बड़ा होगा तो क्या करेगा? ऊपर से विभूषण उससे ज्यादा डार्क है, ये भी आज उसने देख लिया। बड़ा होकर क्या करेगा, ये सवाल उसके मन में है। क्या आप जानते हैं मेरी शादी, लांछन अब दिल की बातें अपने मैनेजर से करना चाहता था। मैनेजर मीन्स जो अभी से केयर करने लगे थे और थोड़ी थोड़ी बिजनेस की चीजें बताने लगे थे, चूंकि वांग जेब टर्न यानी कि 18 होने वाला था। बाबा कौन नहीं जानता कि आपकी शादी विभूषण बाबा से लगी हुई है। आपको क्या लगता है किस बारे में? ये कि हम परफेक्ट है या नहीं? आप तो बहुत परफेक्ट है। आप जानते भी हैं मुझसे 10 साल छोटा है, मेरे सामने बहुत नन्हा सा लगता है। हाँ लेकिन जब बड़ा होगा तो बराबर ही लगोगे। बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। हाँ वो मैं सोच रहा था कि हमें कैट मार्केट चल लीजिए। क्या आपको कैट खरीदनी है? हाँ मैं सोच रहा था कि एक लेते हैं। लांचन ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा। खैर उसने कैट भी खरीदी, प्लस भी वूजान की डिमांड तो पूरी हुई थी, बट उसे खुद से भी कुछ लेना था। और इस बार उसने उसके लिए एक सस्ते से सोने के इयर रिंग्स बनवाए थे, जो कि बहुत छोटे छोटे थे। इयर रिंग्स में इसके राजघराने के लड़के पहना करते थे, दोनों कान में वो पहनते थे। तो साव ने भी पहना हुआ था, बस विभूजान का ही नहीं था। तो इस बार लांचान ने उसके लिए ले लिया था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां बर्थडे का केक कट हुआ था। और इस बार विभूजान को याद था कि अपने बिलव्ड वन को खिलाना है। तो उसने लांचान की तरफ देखा एंड मम्मा की तरफ देखा। बिलव्ड वन मीन्स लांचान था वहां पर, और मम्मा से तो प्यार था ही उसे। तो फिर उसने अपने दोनों फिंगर में केक लगाया और अपनी मम्मा को एट द सेम टाइम खिलाया। उस वक्त वांग जी को भी सेम टाइम खिलाया। अब मुझे कोई नहीं कह सकता, उसे पिछली बार की बातें याद आ गई थी। लांचान ने उसके बालों को सही किया। सबने उसकी तरफ देखा। डे बाय डे वो लड़का सीरियस और केयरिंग होता जा रहा है। ऊपर से विभूषण डे बाय डे उसके लिए ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। ये बात सबको दिख रही थी, उन सारे हम दिख रही थी। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। तो मेरे लिए कैट लेकर आए। मैं तुम्हारे लिए कैट लेकर आया। कहाँ है मेरी कैट? विभूषण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दूध देने आओगे मुझे तब दूंगा, उसने उसे बताया। एंड विभूषण से बताया कि सीक्रेट है, वो किसी को ना बताया वरना उसके बिल्लू को मार देंगे सब। ठीक है मैं आऊंगा, वो स्माइल करते हुए कहता है। लांछन मन में कहता है मैंने उसे क्यों बुलाया, सिर्फ बातें करने के लिए? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसकी बातें सुनना। अजीब है लेकिन वो बहुत मतलबी हो गया इस जगह। तुमसे मतलब? तुम उनसे दूर रहा करो, विभूजान ने साव को गुस्से में डांटा। क्यों दूर रहा करो? वो मेरे भी भाई हैं। तुम्हारे भाई होंगे, मेरे भाई नहीं है। विभूजान जो कि उससे कह रहा था तुम मुझसे बराबरी मत करो, साव उसे देखते हुए कह रहा था। देखो साव, वो बिल्लू मेरे लिए आया है और वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो मेरा बर्थडे आएगा तो तुम मेरे लिए भी लेकर आएंगे। साव जो कि बहस कर लेता है। विभूजान ने कहा कि जो मेरे लिए आता हो तुम्हारे लिए कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो मैं उसकी जिंदगी में हूँ तुम कभी नहीं हो सकते। तुम उसके भाई हो ना कि कोई पार्टनर। साव भले ही उस जगह बस 8 साल का था, बट स्टिल उसे विभूजान की बातें हिट कर रही थी। एंड वो इस जगह कंपेयर करने लगा। एंड उसके दिमाग में उस जगह थोड़ी सी थोड़ी सी प्रभावी चीजें आने लगी, जो कि निगेटिविटी में असर कर रही थी। खैर केक कट हुआ था, और लांचान ने मैडम यू के हाथ में उसके लिए लाए हुए इयर रिंग्स दिए थे, ना कि उसने विभूजान के हाथ में दिया। अरे लांचान, ये लाने की क्या जरूरत थी? नहीं आपने पिछले मंथ ही वो होल करवाया था ना उसके कान में, तो खाली खाली सा था। अच्छा
तुमने उसके कान कब देखे हैं? मैडम यू ने थोड़ा आंखें चढ़ाते हुए कहा। क्या उनके बच्चे को घूरता है वो? नहीं, वो मैंने अल्लाह जाने बालों को सही किया। बेचारा सकपका गया सास को बताते हुए कि उसने उसके कान को कब नोटिस किया। वो मैंने आज सुबह ही देखा। लान जाने अपने पर्स को सही से रखते हुए अब वो क्या करे, बेचारा ऑकवर्ड मोमेंट में आ गया। एक्चुअली मैंने आज सुबह ही देखा। वो उसके चेहरे को, उनके चेहरे को देखकर कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे आप कब पहनाएंगे उसे? क्यों? मैडम यू ने उससे सवाल पूछा। नहीं, वो मैं बस देख रहा था कि अगर चेंज करवाना हो तो मैं चेंज भी करवा सकता हूँ। मैं पहना दूंगी उसे, मैडम ये कहते हुए कमरे में चली गई। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। केक वगैरह तो हो गया था। एज यूजल उनके घर पे कोई वैसी पार्टी नहीं होती थी क्योंकि वो बहुत सिंपल से लोग थे। भले ही अमीर हो बट गाँव में वो सिंपल लाइफ जीते थे। हाँ, वो बात अलग थी कि सुबह से उन्होंने गांव वालों को खिला दिया था। ऑलमोस्ट सारे गांव वाले निपट चुके थे। 11 बजे उनका डिनर था। तुमने मुझे ये दिया, बेबूजान अपने कानों पे फिंगर लगाते हुए कहता है। लान जान की नजर उसकी इयररिंग्स पे गई थी। वैसे इयररिंग्स तो लान जान ने भी पहन रखे थे बट वैसे वाले उसने एक ही कान में पहना हुआ था। थोड़ा सा मोटा मोटा सा था, मतलब बड़ा था, क्योंकि उस घराने के सारे लड़के पहनते थे और लड़कियां भी पहनती थी। लान जान की नजर उसके राइट कान पे गई। बहुत छोटा सा उसने लिया था। एंड इसके बाद उसने उसके लेफ्ट कान की तरफ देखा। ये रिंग्स कोई गर्ल्स वाला नहीं था बल्कि बॉयज वाला था। सो क्यूट। लान जान ने उसे देखते हुए एडमायर किया। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? वो उससे देख कर पूछता। क्या मैं सच में क्यूट हूँ? विभूजान ने पूछा। कितना? विभूजान ने सवाल पूछा। बहुत ज्यादा, मोर देन इमेजिनेशन। लान जान ने भी उससे कहा। ये क्या होता है? इतना कि इंसान सोच नहीं सकता, इतना कि मैं बता नहीं सकता। क्या मैं सच में इतना ज्यादा क्यूट हूँ कि तुम बता नहीं सकते? नहीं, वैसा तो नहीं बता सकता। लान जान ने उसे देखते हुए कहा। बाय द वे, और उसके बालों को सही करता है। तुम क्यूट हो। वो उसके गाल को खींचता है। और मैं अगर पतला हो गया था तब भी क्यूट रहोगे, और मोटा हो गया तब भी क्यूट रहोगे। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ भी वुजन कहता है, लांजन तुम ये खाओ। लांजन ने उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे मना किया लांजन मत खाओ। मैं क्या करूँ लांजन, आसान है। हंगमंग जुन से। अरे हंगमंग जुन नहीं, हंगमंग जुन है। लांजन उसे कहलवाता है। मैं नहीं कर पाता। मुंह बनाते हुए उसने आंख मारते हुए लांजन को कहा। अरे तुम्हें ये किसने सिखाया? लांजन ने मुंह पर हाथ रखा। मैंने टीवी में देखा। लांजन ने जियांची की तरफ देखा। पिछली बार ही उसने टोका था। विभू जियान और साव के सामने टीवी ना चला और खासकर के ड्रामा से ड्रामा ना चलाया। सबको चलो साव के ऊपर असर नहीं पड़ता बट विभू जियान के ऊपर उसका उल्टा पुल्टा ही असर पड़ता है। नलसो देखो बच्चे ने आंख मारना सीख लिया। मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें मना किया था टीवी मत चलाने के लिए। अब मैं क्या के ड्रामा भी नहीं देखूं? जियान चिन्नू से देखते हुए कहा। लांजान ने कहा बट विभू जियान के सामने चलाने की जरूरत नहीं है। विभू जियान कुछ विभू जियान के अलावा इस घर में है भी या नहीं? मतलब कि वूजियान के अलावा कुछ है भी या नहीं? क्या हुआ? मैडम यू ने सवाल किया। मैंने आग मारी इसलिए हांगमंग को गुस्सा आ गया। विभूजान को पता ही नहीं कि उसने फूहड़पना में क्या कर दिया। एंड फूहड़पना में कह भी देता है। अरे बाप रे, लांछन चुकी उठ खड़ा हुआ था। मैं खा चुका। अब वो क्या बोलता? वो उसके पास सफाई देने के लिए कुछ था ही नहीं कि विभूजान से आग मारी। विभूजान को तो सब छोटा बच्चा समझ के टाल देते थे। हर कोई तो लांजान का कॉलर पकड़ लेता था। क्या जेबुजुन को खांसी आई? एक तो जेबुजुन ने फूहड़ हरकत देख ही ली थी लांजान की कि उसका हाथ को पकड़ रहा था। वो बात अलग थी कि लांजान केयरिंग में या थोड़ा नोक झोंक में पकड़ता था। उसका रोमांस का कोई वे नहीं था बट जेबुजुन के लिए भी ऑकवर्ड था। और अभी जब बेबूजा ने कहा मैंने आंख मारी, उस बात पर भी उन्हें एकदम से खांसी आई। बेबूजान के फादर भी उसकी तरफ देखने लगे। सारे के सारे चौंक गए। तुम्हें किसने सिखाया? मैडम यू ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। मैंने ही तो देखा के ड्रामा में। इक्के ड्रामा चलाता कौन है? लांजान ने कहा जियान सिंह। अब सबने जियान सिंह की तरफ देखा। मैंने पिछली बार ही मना किया था। लांजान ने भी कहा कि ऑफ कोर्स विभूजान के ऊपर उसका गलत असर पड़ा, क्योंकि विभूजान सुन रहा है कि लांजान से उसकी शादी देन उल्टी सीधी हरकत देखेगा तो उसे क्या पता कि उस चीज का मायने क्या है। और इसीलिए शायद लांजान इन सब चीजों को बचा भी रहा था। एंड मोए नहीं चाहता था कि चीजें ऐसे हो जाएं। विभूजान को भी डांट पड़ी कि उल्टी सीधी हरकत लांजान के साथ करने की जरूरत नहीं। बट विभूजान को समझ आया कि आंख मारना क्या होता तब तो बताया। सीन शिफ्ट कर रात में पहुंचा। तुम्हें किसने किया? किसने सिखाया? लांजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कान फिर से मरोड़ा, क्योंकि विभूजान से दूध देने गया था। लांजा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने के ड्रामा में देखा था। क्या देखा था? यही कि वो आंख मारता है। कौन आंख मारता है? वही लड़का और लड़की। अब टीवी मत देखना। वो क्या समझाए उसे, क्या समझाए, क्यों? देखो विभूजान, लांजान ने उसके बालों को सही किया, अनफोल्ड किया, उसके बालों को पानी लगाया। तुम बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ।
तो क्या हुआ? विभूजान ने उसे देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि हम अभी शादी नहीं कर सकते और आंख मारना शादी के बाद होता, ना कि शादी से पहले। सच में? विभूजान ने मुंह फाड़ा। उसे नहीं पता कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया, और अगर शादी से पहले कोई आंख मारता तो फिर गंदा बच्चा कहलाएगा। तुम ऐसा करोगे तो सब मुझे डांटेंगे। सच में तुम्हें डांटेंगे। देखो तुम्हारे सामने मुझे डांट पड़ी कि नहीं। और लानकुरन अंकल ने मुझे बहुत डांटा। अब तुम जब भी ऐसा करोगे अंकल मुझे डांटेंगे। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, वो पहले ही उसे जवाब देता। गुड बाय। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? बहुत बड़े। उम्र नंबर बताओ, उसने हाथ उठाते हुए कहा। 10 साल, विभूजान ने उसे बताया। तुम्हें भी बड़े होना होगा। मैं बड़ा हो तो रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो मैं इतना आ गया, पहले तुम्हारी इतना आता था। लांचन फिर से फ्रीज की। उसे इतना भी पता है कि पहले वो उसके कमर के बराबर आता था, ना वो उसके कमर से ऊपर हो गया। अरे यार इस लड़के का मैं क्या करूँ, लांचन मन में सोचता है। ये लो तुम्हारे लिए। एंड वो अपने बेड के नीचे रखा हुआ एक जाली का वो उठाता है एंड उसके गोद में पकड़ाता है। बिल्लू। और वो अंदर बिल्ली का बच्चा देखता है जो कि बहुत नन्हा सा था। तुम्हारे लिए। क्या मैं इसे निकालूं? मारना मत उसे। मैं जानता हूँ कैसे बिल्ली को रखते, मुझे मत बताओ। बगल के बिल्लू ने 4 बच्चे दिए थे, उसके बच्चे को मैंने ही पाला था। अरे यार लान जान ने तो बस ठीक है, अभी बेचारे की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। अब वो कहाँ आ गया, उसने कहाँ पैर रख दिया। वो बस खुद को वापस नहीं कर सकता था। वो इतना प्यारा प्यारा बात कैसे कर सकता था, और इतना तेज और शैतान कैसे था। बेवजह बिल्ली का बच्चा लेके चिल्लाने लगा। वो नीचे भागा। वो दिखाने लगा कि हम मुझे उसके लिए क्या लेकर आए हैं। खैर यू आर सो क्यूट। उसके जाने के बाद लान जान ने बस यही बातें दोहराई। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ साओ और विभूजान के बीच लड़ाई हो गई थी, और साओ ने उसे मार दिया था, यानी कि विभूजान को। हालांकि मारा तो विभूजान ने भी था, बट इत्तेफाकन साओ के हाथ में उस पत्थर का टुकड़ा आ गया था, जिससे उसने विभूजान के माथे पे मार दिया और विभूजान का माथे से खून निकलने लगा। एंड जब खून निकला तो साओ तो भाग गया था, बट विभूजान खून देखकर ही बेहोश हो गया था। क्यों? लान जान ने सवाल पूछा। साओ की मम्मा ने कहा क्योंकि विभूजान से मारा होगा। जरूर थोड़ी ना कि विभूजान ने मारा हो। लान जान ने कहा क्योंकि आई थी साओ की मम्मा उल्टा विभूजान को सुनाने के लिए। देखो घर में प्यार कितना भी हो, लेकिन थोड़ा सा जब ऐसी बातें आती हैं तो महिलाएं थोड़ा सा बिगड़ भी जाती हैं। वांग जी ज्यादा आरती उतारने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लान जान के चेहरे को देखते हुए कहा। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं कही। सबको मालूम है तुम विभूजान का पार्ट क्यों ले रहे हो। डेफिनेटली अगर विभूजान की भी गलती होगी तो तुम मना क्यों करोगे। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अगर विभूजान की गलती है तो साव की भी गलती उतनी होगी, ना कि आपको इस जगह चिल्लाना चाहिए। हमेशा विभूजान ही मेरे बच्चे को मारता है। मैं कैसे मान लूं कि मेरे बच्चे ने उसका सिर फोड़ा। ये भी तो हो सकता है विभूजान खुद गिरा हो और साव के ऊपर इल्जाम लगा दिया हो। वो झूठ नहीं बोलता। लान जान ने उसे उन्हें देखते हुए कहा। 7 साल 8 साल का बच्चा और तुम उस पर दावा कर रहे हो कि झूठ नहीं बोलता, जबकि दिन भर वो सबको कहता रहता है, तुमको भी कहता रहता है कि तुमने उसे मारा है। मेरे अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि विभूजा ने किसी और के नाम कुछ भी लगाया हो। वो बस मुझे झूठ लगाता, ना कि सबको। लान जान ने जब ये बात कही तो सबने नोटिस किया कि ये बात तो सच है। वो बस लान जान को आलूल जलूल कामों में फंसाता था, ना कि सबको। वो बहुत नन्हा है। लान जान ने फिर से विभूजान की तरफ देखा। मैं नहीं कहता कि साव बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों की गलती हो, है ना साव? उसने साव की तरफ देखा। साव मम्मा के पीछे छिप गया और बहस लान जान की बात पर ही हुई थी। बस करो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैडम यू ने साव की मम्मा को देखते हुए कहा। जो हुआ सो हुआ, अब बच्चे पर चिल्लाने का क्या फायदा। चलो विभूजान की गलती, मैं माफी मांगती हूँ। अब चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, अब जाओ यहाँ से। उन्होंने साव की मम्मा को जाने के लिए कहा। चूंकि उस जगह वो खड़ी रहती तो लानजान के बीच बहस पड़ती, तो बड़ी थी तो इतना तो कह ही सकती थी कि जाओ यहाँ से। बट थोड़ी सी नाइत्तेफाकी इस जगह पैदा हो गई। जब विभूजान को होश आया तो उसने बताया कि वो लानजान के बारे में ऐसा कह रहा था कि जैसा विभूजान ने वैसा वो भी है उसके लिए, तो इसलिए उसने उसे मारा। लानजान ने उस वक्त जियानचिंग को गुस्से में देखा। डेफिनेटली घर में ये बातें थी कि बच्चों के सामने शादी की बात नहीं करनी है। जियानचिंग ने चिढ़ा चिढ़ा के उसके दिमाग में डाल दिया। न सिर्फ जियानचिंग ने बल्कि याओ ने भी यही चीजें की थी। मतलब घर के बच्चों ने चिढ़ा चिढ़ा के विभूजान के दिमाग में बातें डाल दी, और बच्चे के दिमाग पे एक ऑब्सेशन वाली चीजें बचपन से ही आ गई। मतलब विभूजान जैसा अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, लानजान को लेकर भी ऑब्सेस्ड हो चुका था। उस जगह साइलेंट बातें हुई सबके बीच, लेकिन हर कोई समझा कि अब बच्चे पर गलत उसका असर हुआ, चूंकि बच्चों में भी उस बात को लेकर बहस हो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अगर तुम करोगे तो सब मुझे डांटेंगे।
मुझे भी डांट पड़ी है। तो लांजान ने अपना नाम लेकर उसे एज यूजुअल समझाया। कुछ भी बिगड़ता तब वो ऐसे उसे समझाता क्योंकि वीवू जाने की भी ना पे मानता जब लांजान कहता कि बदले में उसे डांट पड़ेगी। इसके बाद से दिन तेजी से गुजरे और फिर क्या था, वीवूजान का 9वां बर्थडे मनाया गया। वैसे तो लांजान अपना बर्थडे कभी नहीं मनाता था, बट इस बार उसने सिटी में पार्टी दी थी क्योंकि इस वक्त वो 18 साल का था, मतलब 19 एक महीने बाद वो होने वाला था। देन ही कैन डू इट, वो एक कर सकता था। आल्सो वो जिस कंपनी की चीजें समझने लगा था, वहाँ के एम्प्लॉयज को भी उसने पार्टी में बुलाया था, बट यहाँ घर पे उसका बर्थडे एज यूजुअल नॉर्मल ही मना था। उसने लांजान को देर हो गई थी आने में। तुम कहाँ थे? विभूजान उसे घूरते हुए कहा। बिकॉज ही इज नाउ 9 ईयर ओल्ड। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई, ये जानते हुए कि मेरा बर्थडे है। विभूजान ने उससे सवाल पूछा। नाउ ही इज मोर मेच्योर। ऑफकोर्स वो 9 साल का है, पहले से ज्यादा चीजें समझता है और वो लांजान के कंधे के बराबर है। हाँ, ट्रैफिक ज्यादा था। मैंने तुम्हारे मैनेजर को कॉल किया था। लांजान को याद आया कि उसने ही मैनेजर से कहा था कि आज पूरी मीटिंग खत्म कर ले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एंड अगर आज मिस हो जाता तो फिर मिस हो जाता। यह बात विभूजन की बर्थडे की नहीं थी, उसे पहली बार कोई प्रोजेक्ट मिला था और उसके अंकल ने खासकर कहा था कि इसमें लापरवाही मत करना, जो कि तुम मैच्योर और अफकोर्स तुम बड़े हो जाओगे तो जाहिर सी बात है विभूजन अभी उम्र में छोटा है, तो तुम दोनों में से तुम्हें पहले करनी होगी चीजें। तुम्हें खुद को साबित करना होगा ताकि मैडम यू को ये लगे कि हाँ, अपने बच्चे का हाथ वो सही हाथों में दे रही, मतलब ऑल ओवर की उसे काबिल मर्द बनना था, एक ऐसा जो अपने बलबूते पर सब कुछ करे, न कि फादर की कंपनी पर या फादर के पैसे पर। सो दैट उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो गई थी बिकॉज विभूजान इन फ्यूचर उससे जुड़ने वाला था। तुमने अपने मैनेजर से भी झूठ कहा? विभूजान ने उसे देखते हुए डांटा। झूठ नहीं कहा, मैंने बस सोचा था। तुमने सोचा कि मेरा बर्थडे तो हर साल आता, डिले कर सकते हो राइट? वेइंग वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात है लांजान? ठीक है बाबा, केक कट हो गया, केक कट भी हो गया, सब ऑलमोस्ट सो भी चुके हैं। विभूजान उसे देखते हुए कहा। ओह गॉड, लांजान ने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। ओके, केक है क्या? नहीं है, विभूजान ने उसे देखते हुए सिंपल सा जवाब दिया। अलवर मुद्दा ये था कि वो गुस्सा था, उसे स्पेशल ट्रीट चाहिए था। दैट्स व्हाई तभी वो मानता, इससे पहले वो मानने वाला कहा था। तुम इतना नाराज होते हो मुझसे? पिछली बार भी तुम्हें मनाया था मैंने, इस बार भी तुम गुस्सा हो गए। तुम हरकत ही वैसे करते हो। मेरा बर्थडे था, मुझे किसी का इंतजार नहीं है मेरे बर्थडे पर, यहाँ तक कि अपने घर वालों का भी नहीं है। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेवजह मुझे केक कट करना पड़ा। मैं नहीं कट करता तो सब मुझे डांटते कि मैं अपने बर्थडे पर केक नहीं कट कर रहा। कितना अजीब है तुम्हारे बिना केक कट करना। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मुझे कितना बुरा लगा? लांजान ने उसकी तरफ देखा। अब वो क्या बोलता? विभूजन के सामने उसकी बोलती उतनी तो नहीं निकलती थी। ठीक है, मैं आ गया ना। अब अगले साल नहीं होगा। अगले साल मैं करूंगा ही नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट करना मैंने इस साल से बंद कर दिया है। तुम्हें कितना गुस्सा आता है? लांजान उसके चेहरे को देखता है। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। विभूजन ने उसके गिफ्ट को उसकी जेब में डाल दिया। वुजियान, लांजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मेरा हाथ। वुजियान ने उसे धक्का दिया। ये धक्का वक्का तो बड़े खुले हाथ से करता था। लांजान के साथ तो बिल्कुल फ्री फंड था, जैसे वो मर्द उसे कुछ कहने वाला ही नहीं है। वो ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। विभूजन की आंखों में आंसू आ गए। एंड घूम कर उसकी तरफ देखता है। वो सच में रोने लगा। एंड लांजान उससे अवाक सा रह गया, मीन शॉक्ड एंड हैरान रह गया कि वो लड़का सिर्फ इसलिए रो रहा था क्योंकि लांजान उसके बर्थडे में नहीं आया था। रोते नहीं हैं। लांजान ने रुमाल से हाथ निकालने उसके चेहरे को पकड़ के आंसू पोंछने लगा। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो अभी रो रो के कह रहा था। तुम मुझे फिर फूजान उसे लिपट गया, रो रो फुट फुट के रोने लगा। वो बयान भी नहीं कर पा रहा था उसे कितना बुरा लगा अकेले केक कट करते हुए उसके बिना। वो पहली बार ऐसा कर रहा था। लांजान को खांसी आई। पिछली बार ही उसने विभूजान को समझाया था किस तरह उसे चिपका ना करे क्योंकि उसे डांट पड़ेगी, बट विभूजान से इमोशनल होकर भूल गया था। वैसे तो चिपकना उसे छोड़ दिया था, बट अभी उसने इनडायरेक्टली कर भी लिया था। वूजियान संभालो खुद को। लांजान ने खुद से उसे दूर किया। उसने उसके हाथ में कुछ गिफ्ट रखा। मैं वादा करता हूँ कि अब से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मनाना छोड़ दूंगा, इस बात को याद रखना। ठीक है बाबा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। ठीक है। लांजान ने अपने कान पकड़ लिया। अब ठीक है। और वो आसपास देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। 3 बज रहे थे, अब कौन ही देखेगा, सब तो सो रहे थे, बस विभूजियान ही नहीं सोया था। कान पकड़ लिए। अब तो माफ कर दो। लांजान उसके सामने बैठते हुए कहता है। ठीक है, मैं केक लेके आता हूँ। ब्लेस ब्लेस करके केक लेने चला गया।
ओ गॉड ये लड़का, लांचन मन में रिपीट करता है। एंड विभूजन उसके लिए केक लेकर आया। ये वाला मैंने चॉकलेट का रखा हुआ है, इसमें एग नहीं है, एग फ्री है। उसे इतना भी मालूम था कि लांचन कौन सा केक खाता है और कौन सा नहीं खाता है। तुम बहुत प्यारे हो, उसने उसे देखते हुए कहा। बाय द वे तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? विभूजन जो कि गिफ्ट को खोलने लगा। तुम इमेजिन करके बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया होगा। मुझे नहीं पता, तुम हमेशा ऐसी चीजें लाते हो जो मुझे समझ में नहीं आती। अब वो क्या बोले, वो बच्चा है, बस समझ नहीं पाता कि लांचन उसके लिए कीमती चीजें लेकर आता है, कीमती मीन्स जो उसे अच्छा लगता है उसके लिए। लांचन ने उसके हाथ में एक वॉच पहनाई। ले लो। और उसने एक वॉच को अपने हाथ में पहनी। ये क्या है? उसने दोनों वॉच को सिमिलर देखा तो पाया ये, और वो विभूजन के आगे वॉच को करता है और विभूजन के हाथ को पकड़ता है। एंड लांचन के हाथ में जो वॉच थी ना, वो रेड रेड हट हट करके स्टिकर उसमें दिखने लगे, मतलब वो जलने लगे, रेड हट करके स्टिकर आने लगे। ये क्या? विभूजन ने दांत निकाला। हाँ, ये इंडिकेट है कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम मेरे पास हो। ऑल ओवर एक्साइटमेंट की वजह से दिल की धड़कनें जब बढ़ेंगी देन उसमें ऐसा रिस्पांस मिलेगा। और एट द सेम टाइम विभूजन की भी घड़ी में ऐसा हो, बट मेरा नहीं चला। तुम अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि दिल की धड़कनें बढ़ना क्या होता है, इसलिए तुम्हें वेट करना होगा। कब तक? जब तक कि तुम्हें एहसास ना हो। और ये कब होगा? मुझे नहीं पता। लांचन ने कंधे उचकाए। जब तुम मुझे देखकर इस घड़ी में रिस्पांस पाओ तो तुम समझ जाना कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। ठीक है, लेकिन मैं ऊब जाऊंगा ज्यादा लंबा वेट करना पड़ा तो। अब लांचन ये तो नहीं कर सकता था। उसकी दिल की धड़कनें उसकी मेच्योरिटी पे बढ़ेंगी। जितना लड़का मेच्योर होगा, शादी के रिश्तों को समझेगा, लांचन को उस तरह उस नजर से देखेगा, उतना ही वो एक्साइटमेंट होगा एंड दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। क्योंकि अभी मेच्योर नहीं है तो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा। तुम बहुत अच्छे हो। विभूजन ने उसके चेहरे को देखा एंड उसे हक करने वाला हुआ कि लांचन उससे रुक गया। कोई नहीं देख रहा। विभूजन से बेका तो विभूजन की जो वॉच थी ना, वो थोड़ा सा रेड रेड हुई एंड लांचन की नजर उसकी वॉच पे चली गई। विभूजन ने वॉच की तरफ देखा। क्या तुमने देखा? ही जला नहीं। लांचन ने मना किया। विभूजन कहता लेकिन जला, बट लांचन कहता जला तो था, बट वो कहेगा नहीं कि उसकी दिल की धड़कनें बढ़े, क्योंकि बच्चा छोटा है। वो बात अलग है कि बच्चा एक्साइटेड हो रहा है। कोई नहीं देख रहा। विभूजन उससे लिपट गया। वो कहता है बहुत अच्छा, उसके लिए इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर आता है जो उसके क्लास के किसी भी लड़के के पास नहीं है। ठीक है, अब जाओ सो जाओ। लंच जाने से कहा। लेकिन तुमने खाना नहीं खाया। मैं खा लूंगा, तुम जाओ। नहीं, विभूजन से देखा। मैं भी तो साथ में बैठूंगा। वैसे मैंने दही नहीं खाई है। एंड वो बहाना मारने लगा क्योंकि उसे लंचन के साथ ही खाना था। इस लड़के का वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता उस लड़के का। खैर उसने खुद ही खाना निकाला एंड खुद ही निकाल के खाने लगा। विभूजन को भी उसने दही दी, वो भी कम मात्रा में। सीन शिफ्ट होकर फिर से 6 महीने बाद बचा। विभूजन अब 9 साल 6 महीने का हो चुका था एंड उस दिन वो बहुत ज्यादा रो रहा था एंड वो सच में लांजान से लिपटा हुआ सरेआम रो रहा था। अंकल ने कहा तुम 6 महीने के लिए जा रहे हो। विभूजन जब सबके सामने कहने लगा दिल लांजान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे तो नहीं चाहता था कि वो लड़का उसे सबके सामने हक करे, बट ठीक था अभी। हाँ, लेकिन अंकल ने ये भी तो बताया मुझे जरूरत है, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। एंड लांजान जानता था कि उसे बिजनेस के सिलसिले में लान कुरन के साथ एटलीस्ट 6 महीने तक श्रीलंका में रहना होगा। लांजान ने मैडम यू की तरफ देखा। चूंकि इस जगह वो भी इमोशनल हो रहा था। रहना उसके लिए भी मुश्किल है, बट वो यहाँ पर क्या करता। विंग मेरी बात सुनो। लांजान उसका चेहरा पकड़ता है। तुम चाहते हो ना कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और हम साथ रहें? हाँ। तो मुझे जाना होगा। मेरे बड़े होने से तुम्हारे जाने का क्या मतलब है? एंड लांजान अल्लू जल्लू बातें उसे ना बताए। उसे सब कुछ मालूम हो, सब उसे बहका रहा था कि वो उसे छोड़ के चला जाए। विभूजन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तुम मुझे भूल गए तो? अरे, लांजान ने अब मैडम यू की तरफ देखा। एक तो सरेआम मुझे समझा नहीं सकता था, ऊपर से लड़का इतनी इमोशनली लबी डबी बातें कर रहा था। रोना बंद करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो उसके चेहरे को देख कर कहता पक्का? कभी नहीं भूलूंगा। और अगर मेरी जगह मेरा भाई आ गया और तुम पहचान नहीं पाए तब? अरे बाप रे। लांजान ने उसकी तरफ देखा। फिर भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और नहीं पहचान पाए तब? मैंने कहा ना मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो थोड़ा डांट कर उसे समझाता है, लेकिन विभूजन रोता रहा और चिल्लाता रहा। बट लांजान के पास उस जगह मजबूरी थी। मजबूरी मीन्स वो तो जब उसने पढ़ाई स्किप कर दिया तो डेफिनेटली कि यहाँ पर स्किप करने वाली चीजें नहीं थी, वरना वो स्किप कर देता उससे दूर जाना। वांग जी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम भी विभूजन की तरह बच्चों की हरकत करने वाले थे? क्या तुम भी नहीं आने वाले थे?
अगर ऑप्शन होता तो मैं नहीं आता। तो लांचा ने भी सिंपल उस जगह एक्सेप्ट किया कि उसमें बच्चा और बड़ा क्या, नहीं रह पाता तो नहीं रह पाता है, अब उसमें क्या करे, ऑप्शन नहीं था तो मजबूरी आना पड़ा। दैट्स मीन तुम कहना चाहते हो कि तुम मजबूरी में आए हो? हाँ। लांचा ने अपने अंकल को जवाब ही दे दिया। अंकल 2 दिन तो उससे गुस्सा रहे कि बिजनेस के मामले में, बिजनेस के खानदान से आते हुए लड़का इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, उसे तो बिजनेस वाली चीजें सीखनी चाहिए ना कि इमोशनली चीजें। नहीं, मेरा मतलब कि आप उसे एटलीस्ट रात में 1 घंटे के लिए तो फ़ोन दे ही सकती हैं। लांचा जो कि मैडम को मना रहा था कि उसे फ़ोन दे दे, एटलीस्ट 1 घंटे बात कर लेगा, ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि वो बस उससे हाल-चाल पूछता है। वांग जी, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुँच गए हो, ऊपर से तुम चाहते हो मैं उसे फ़ोन दे दूँ, उसे और ज़्यादा बिगाड़ दूँ। तुम ही तो उसके खिलाफ थे, उसे फ़ोन ना देना, उसे टीवी मत देखने देना, अब क्या हुआ तुम्हें? नहीं, वो बात नहीं थी। ठीक है, आप तो बात कर ही रही हैं, आप बात करवा दीजिए और क्या। तो मैडम उन्हें फ़ोन तो लेकर नहीं दिया था बट स्पीकर पे कर दिया। एनवीवूज़न को पकड़ाया गया। एनवीवूज़न तो खेल रहा था, भूल ही गया था कि वांगजी सुबह से नहीं आया था। अब याद आया कि लांचन चला गया है। तुम पहुंच गए? विभूजन ने पहला सवाल पूछा। लांचन मन में सोचता उतना मेजर कैसे हो गया। हाँ, मैं पहुंच गया था। तुम कब आओगे? विभूजन ने सवाल पूछा। आज से 5 महीने 29 दिन बाद। 5 महीने 29 दिन। विभूजन ने फिंगर पे लिया, मतलब कि वो अब जोड़ेगा कि 5 महीने 29 दिन कब खत्म होते हैं। स्कूल गए थे? लांचन ने सवाल पूछा। मैं नहीं गया था, मेरा मन नहीं हुआ था। विभूजन ने बताया। खाना खाया था? मैंने नहीं खाया, मेरा मन नहीं हुआ था। मैडम ने उसे घूर कर देखा। ठूस ठूस के अभी खाया और अभी बोला कि खाया नहीं। खैर शुरू-शुरू में मैडम यूँ बात करवा देती थी, मतलब कॉल पे, कभी दीदी बात करवा देती थी। चलो अच्छा हुआ कि फ़ोन लेकर नहीं दिया था, 9 साल का बच्चा है, क्या ही बात करवाएँगे, हाल-चाल हो जाती थी, इतना बहुत था और लांछन भी इन सब चीज़ों पर एग्री था। वो बात अलग थी कि उसे दिन में वीडियो कॉल पे एक बार देख ही लेता था, फिर चाहे अपने भाई को कॉल करे, किसी को कॉल करे, मतलब ठीक था, वो ज़्यादा केयरिंग हो गया था, ये बात सबको पता थी। एक दिन बेवजह बहुत ज़्यादा रोने लगा और वो लांछन के जाने के 1 महीने की बात थी, वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे चंग ने डांटा। वो वीडियो कॉल पे बता रहा है, तुम फोन लेके अपने कमरे में चला गया था। हद हो गई मैडम, ये तो उसे देख रही थी, दरवाजा अंदर से बंद करने की क्या जरूरत थी, मतलब इतना बड़ा रही है बुटन्ना भर का लड़का, क्या क्या नहीं अपने हस्बैंड से शिकायत कर रहा है उससे। बाबा रोते नहीं है, तुम कब आओगे? विभूषण ने सवाल पूछा। मैं नहीं रह पा रहा, वो एकदम से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट कर अगले दिन पे पहुंचा। वांग जी पागल मत बनो, एयरपोर्ट से भी वापस आओ। मैं आ जाऊंगा 2 घंटे बाद। मुझे कह रहा था कि 2 घंटे बाद ही घर से वापस निकलेगा। वो बात अलग है कि अभी श्रीलंका वो कुछ घंटे बाद ही पहुंच पाएगा, मतलब 12-13 घंटे लग जाएंगे, बट घर पे बस 2 घंटे रुकेगा, इससे ज्यादा नहीं। अंकल उससे नाराज हो गए, बट वांग जी एयरपोर्ट पे पहुंच भी गया था। एंड ऑफ कोर्स वो भी टीनेजर था, वो कितना ही उस जगह खुद को रोक पाता। बात यहाँ लवेरिया रोमांस की थी ही नहीं, बात एक बॉन्डिंग की थी। लांछन की जिंदगी में भी भूषण के अलावा कोई नहीं था। और देखो वही बात हुई ना, वो इतनी दूर बैठा हुआ था बट स्टिल विभूजन के अलावा किसी ने उसे ये नहीं कहा कि वो वापस आ जाए, वो उसके बिना नहीं रह पा रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसने उसे डांटा, एक एक चीजें, सारी बातें तो बस विभूजन ही बताता था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। विभूजन जो कि कुछ महीने बाद ही उसका बर्थडे था, 10वां, वो अभी खेल रहा था, उसे तो भुला ही गया था कि कल रात रो धो कर उसने सारी बातें बताई थी। एक कार सडनली इंटर हुई। विभूजन बैट बॉल साव के साथ गांव के मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल रहा था। मैडम यूँ कहती, कौन आ गया? अभी तो किसी के आने का टाइम भी नहीं है। और दीदी भी वही सोच रही थी। घर में चाय बनी हुई थी और आंगन के एरिया में सब लोग खेल रहे थे, मतलब एरिया में बच्चे बच्चे खेल रहे थे। कार एक कोने में रुकी। ऑफकोर्स कार से लान जान उतरा, उसके मैनेजर उतरे एंड सच में डांट वाट खा के आया था। जेबूजन तक तो उसकी शिकायत लानकुरन अंकल ने कर दी थी, बट ठीक था, उसने किसी का कॉल उठाया नहीं था। वापस जाकर भले ही अंकल उल्टा लटका देंगे, वो तो ठीक था। लांजन विभूजान ने बैग छोड़ दिया, वो एकदम से भागा। लांजन थोड़ा सा हड़बड़ा गया, वो सोच रहा था कहीं वो चिपक ना जाए उससे, और जैसा लांजन ने सोचा था, विभूजान जो कि उससे पास थे उससे चिपक गया। वो उसके कंधे के बराबर आ रहा था। वो उसे पकड़ के एकदम से इमोशनल हो गया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। और उस जगह मैडम यूं घर के सारे मेंबर निकल भी आए थे। अब लांजन ने सबको देखा, अब वो ठीक है, उसे दूर भी नहीं कर पा रहा था। हाँ, मैंने भी तुम्हें याद किया। लांजन ने उस वक्त इमोशन को रोके और विभूजन को दूर करने की कोशिश करता है। मेरी घड़ी, विभूजन एकदम से चिल्लाया। सबने उसकी घड़ी की तरफ देखा। विभूजन की घड़ी में एकदम हार्ट हार्ट इमोजी बन के आने लगा, जो कि सबको इसका मतलब नहीं पता था क्योंकि लांचन ने उसे बस बताया था। लांचन ने उस 9 साल के लड़के को देखा जो अब 10 साल का होने वाला था। दैट्स मीन की 10 की उम्र पर ही विभूजन उसके लिए
हार्ट बीट वाली चीजें महसूस करने लगा था। लांचन हैरान रह गया कि वो घड़ी बस इसलिए लाया था क्योंकि विभूजन को अच्छा लगेगा। उसे क्या पता था कि वो सब अपनी आंखों से देखेगा। उसे तो सच में मिराकल लगा। असल में वो घड़ी तब बढ़ती थी जब हार्ट बीट बढ़ती थी, और हार्ट बीट तब बढ़ती है जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, कभी एक्साइटमेंट से, कभी किसी वजह से। दैट्स वाई की उस जगह वो घड़ी रिस्पॉन्स कर रही थी, एंड उसमें हार्ट इमोजी बन के आ रही थी और वो जल भी रही थी। वांग जी, तुम यहाँ? सारी बातों को दरकिनार करते हुए मैडम यूनो से टोका। ठीक है, अभी वो चाय पी रहा था एंड वो कुछ बता नहीं पाया। अरे भाई बताओगे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस जा रहा हूँ। हैं? मैडम ये उसकी तरफ देखते हैं। क्या जा रहे हो? 50 मिनट बाद मुझे यहाँ से निकलना है। क्या तुम पागल हो वांग जी? हुआ क्या है, पूरी बात बताओगे? नहीं, वो बस मैं अब वो क्या बहाना मारता, उसके पास कुछ बहाने ही नहीं था। वहां से तो चला आया था, बट यहाँ क्या बोलता वो एक्चुअली। अब लांजन कुछ बता ही नहीं पा रहा था। वो एक्चुअली बाबा को अपने कॉलेज में कुछ काम था, तो पीछे से मैनेजर बोल पड़े, ओ अच्छा, तो 2 ही घंटे बाद निकल जाओगे? हाँ, मैं बस 2 घंटे बाद निकल जाऊंगा। लांजन ने अपनी मैनेजर की तरफ देखा। उसकी बॉन्डिंग उसके मैनेजर के साथ में अच्छी बनी हुई थी। ओह अच्छा, ये बात है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। नहीं 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 नहीं, मैं भूल जान चुकी। वो मान ही नहीं रहा था। वो जब बताने गया कि वो अब जा रहा है एंड वो अब आएगा जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, और उसके बर्थडे के कुछ दिन पहले ही आ जाएगा वो, बट विभूषण मान नहीं रहा था। बेइंग, मुझे जाने दो। लांचान ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, इतना बचपना मत दिखाया करो। तुम ऐसे बचपना दिखाओगे तो सब यही कहेंगे तुम छोटे और मेरी शादी नहीं करवाएंगे तुमसे। मैं छोटा नहीं हूँ। तुमने कहा था ये हार्ट बीट बढ़ेगी जब मैं समझदार हो जाऊंगा। देखो मेरी हार्ट बीट बढ़ी तुम्हें देखकर। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विभूषण ने उसे देखते हुए कहा, अब ये किसने सिखा दिया उसे? हार्ट बीट मीन्स प्यार। इस ये बातें उसे किसने सिखाई? तुमने कहाँ सीखा? लांचान ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, सबने देखा है तो मैंने भी देखा है। क्या तुमने देखा? वही लव टू, और वो लव टू बोल कर रह गया। लव टू क्या? लांजान ने उससे पूछा। लव ओ टू। उसने उसे पूरा बताया। लांजान ने फोन में सर्च किया तो एक चाइनीज रोमांटिक ड्रामा था। लांजान ने उसके चेहरे को पकड़ा। ड्रामा देखना बंद करो तुम। तो क्या मैं मानूं कि मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, बड़े नहीं हुए हो। अब मुझे जाने दो। एन होते करते लांजान ने उसे बहुत समझाया। दिन वो चला गया। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ अंकल ने उसे खूब गालियां दी, डांटा वाटा वटेवर जो कुछ भी था। अब 2 घंटे के लिए चला आया था तो क्या करता वो। दिन तेजी से गुजरने लगे। विभूजान भी थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहा था, पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था। आल्सो लांजान भी सेम चीजें कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स विभूजान का बर्थडे 5 दिन बाद था। वो 10 साल का हो जाएगा, वहीं लांजान 20 साल का हो जाएगा 1 महीने बाद। तो फिर क्या था? लांछन आया, और उस दिन घर में बहुत ज्यादा खुशियां थी। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? लांछन ने उसका हाथ पकड़ा जब वो कमरे में पहुंचा उसे बुलाने के लिए। मैं बात करके क्या करूंगा? अब वो 10 साल का था। लांछन तो उसे देखता रह गया। वो पहले से ज्यादा और ज्यादा नखरेलू हो गया था। पहले से ज्यादा अदा उसके अंदर आ गई थी, और अब वो हसीन भी उससे ज्यादा था। विंग, लांछन ने उसका हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा किया। क्या हुआ? विभूषण ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज रहूंगा? तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बात कर रहे हो? विभूषण ने उसे देखते हुए पूछा। बाबा, चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने तो मुझसे बात नहीं की। आते ही अंकल से बात करने लगे। मेरे डर से मेरी मम्मा से ऐसे मैं नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं छोटा हूँ, सिर्फ इसलिए। अब लांजान ने उसकी तरफ देखा। कहना तो उसका भी सही था। लांजान की जिंदगी में वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। देन लांजान सबकी तरफ फोकस करके उसकी तरफ क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज वो छोटा है इसलिए। तुम्हें इतनी बातें आती कहाँ से? मुझे नहीं पता कहाँ से आती हैं। नाराज नहीं होते। तुमने मुझे हक भी नहीं किया। अब ये तुम्हें किसने सिखा दिया? लंच ने उसे देखते हुए कहा। विभूजा ने मुंह घुमाया था। पहले का जमाना नहीं रहा, सबको सब पता है। निब्बा निब्बी आजकल सारे जान जाते हैं। विभूजा ने उसे बताया कि हक करना नॉर्मल बात है। वो हक कर लेगा तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। उसने के ड्रामास भी देखे, सिर्फ ड्रामा प्लस रील्स भी देखा हुआ है, और इंडियन रील्स भी देखता है जिसमें निब्बा निब्बी हक करते हैं। चलो लांजा निब्बा नहीं, बट वो निब्बा है, अभी वो छोटा है। तुम्हारा रील्स तुम्हें फोन किसने दिया? चेंग के फोन में देखता हूँ। विभूजा ने उसे बताया। कल से तुम्हारा रील्स बंद करवाता हूँ मैं। विभूजा ने दांत निकाला था। तो तुम्हें हक करूंगा। और ये कहते हुए लांजान से चिपक गया। तो उसे यही चाहिए था, मीन्स की हक करना चाहिए था। बस करो, लांजान ने उसके कान में कहा। कोई आ जाएगा। अब वो भी थोड़ा मीठी मीठी बातें करने लगा था। अब फिर से यहाँ कोई रोमांस वाली बातें नहीं थी, बट उस बड़े लड़के को डर था कि कहीं पकड़ा गया तो यही कहा जाएगा। चलो विभूजन समझदार नहीं, बट वांग जी तो है ना।
क्यों बस करूं, तुम तो कभी गुस्से नहीं करते, विभूजान ने शिकायत की। क्योंकि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। ठीक है, तो कोई आए तो बोल देना, विभूजान ने जबरदस्ती कर लिया। ठीक है बाबा, आप दूर हटो, लांजान उससे दूर हटाते हुए कहता है। नहीं हटूंगा, 5 मिनट से पहले तो नहीं हटने वाला हूँ। लांजान ने गहरी सांस ली। बुरा उसे भी नहीं लग रहा था, यहाँ फिर से कोई रोमांटिक चीजें नहीं थी, बट ठीक था, एक सुकून मिल रहा था उसे। और कोई आ गया तो आ गया तो आ गया। तुम्हें मार पड़ेगी, तब मार पड़ेगी तो पड़ेगी, वैसे भी सब मारते ही रहते हैं। कौन तुम्हें मारता है बाबा? मम्मा मारती हैं। और कौन? और कोई नहीं मारता, विभूजान ने उसे बताया। तुम कौन सा परफ्यूम लगाते हो? क्यों, बहुत महक रहा है। क्या तुम्हारा शर्ट? विभूजान ने अपने, क्योंकि वो लांजान को हक किए हुए था तो मिस विभूजान का चेहरा उसके सीने के पास टिका हुआ था। तुम्हें स्मेल आ रही, बहुत अच्छी, विभूजान ने उसके चेहरे को देखकर बताया। अब लांजान फ्रीज। जाओ यहाँ से, लांजान ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। अब क्या हुआ? मैंने कहा जाओ यहाँ से। ठीक है, जब देखो तो गुस्सा करते रहते हैं। बोलकर तो चला गया, बट लांजान को उस जगह अपना मुंह धुलना पड़ा, खुद को फ्रेश करना पड़ा, वरना वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां विभूजन ऑफिशियल तरीके से 10 साल का हो गया था। उस दिन लांजान ने उसे गिफ्ट दिया था। ठीक है, तुम मुझे पुकारते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पुकारता हूँ। क्यों नहीं पुकारते हो? मैं तुम्हें, एंड वो उसके हाथ को पकड़ता और खींचता है। क्या पुकारो? जो तुम्हें अच्छा लगे, विभूजान उसे देखते हुए कहा। जैसे मैं तुम्हें लांजान पुकारता हूँ, मेरे अलावा ये कोई नहीं पुकारता। तुमने नोटिस किया? और नहीं तो क्या, मुझे मालूम है, बस तुम्हारी माँ पुकारती थी और मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तुम भी मुझे पुकारो। क्या? कुछ भी। लांजान ने उसके गालों को खींचा, उसके कान में कहा विंग। अब उसने उसके चेहरे को देखा। कभी कभार विभूषण की मम्मा विंग कहा करती, बट कभी कभार, ये बहुत रेयर एंड बहुत रेयर केस है। तो इतना तो पता है वो उसका निकनेम है, बट कोई कहता नहीं, ये बात भी पता है। ये तुम्हें पसंद है? विभूषण उसके चेहरे को देखकर कहा। बहुत ज्यादा। तो से तुम यही पुकारना। ठीक है, मैं ही पुकारूंगा, लेकिन बस तुम ही। ठीक है पापा, बस मैं ही। मेरा 10वां बर्थडे था, तो क्या तुम मुझे किस नहीं दोगे? लांजान को खांसी है, बेचारा जो भी सेब खा रहा था, सेब नीचे जा गिरा। जाओ यहाँ से, लांजान से फिर से भगाना चाह। मैंने ऐसा कह के दिया? क्या कह दिया? तुम्हें फालतू की बातें सिखाता कौन है? कोई नहीं सिखाता, फोन में देखता हूँ। विभूजानु से कहा। फोन तुम्हें किसने देता है? कौन देता है? रील्स में देखा था। तुम्हारा रील्स में बंद करवा के रहूंगा। जाओ यहाँ से, लांजानु से गुस्से में भगाया। किस इसकी बातें अभी से करने लगा है। लेकिन ये बस बातें थी। विभूजान मैच्योर नहीं था, बट ठीक था, लांजान उतना मैच्योर था, वो हैंडल कर लेगा, वो ये बात जानता है। आइंदा से ऐसी बात बोलोगे तो मुझे अंकल मारेंगे। सच में? लांजान ने उसे उस दिन बहुत अच्छे से समझाया, बट ये तय हो गया था कि उसे विभूजन पुकारेगा। लांजान। अगली मॉर्निंग विभूजान उसे पुकार लिया, एंड लांजान जिसके हक्के बक्के उड़ गए थे, इतना प्यार से क्यों बोल रहा था, ये टोन उसे किसने सिखाया? क्या तुम सिटी जा रहे हो? नहीं। अंकल ने बताया तुम कभी नहीं जाओगे। नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं बड़ा हो चुका क्या? वो बेड पे खड़ा होते हुए कहता, वेग नीचे उतरो, तुम गिर जाओगे। नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। विभूजान से मैंने कहा नीचे उतरो। मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कहा नीचे उतरो। लांजान बेड पे मतलब बेड के पास खड़ा था, विभूजन बेड पे खड़ा था। ऐसे में विभूजन की हाइट उसके बराबर हो गई थी। लांजान में तुम्हारे बराबर हो गया। वो उसके गले में मतलब हाथ डालते हुए कह रहा था। लांजान फ्रीज फ्रीज फ्रीज। तुम जाओ यहाँ से, लांजान ने उसे जाने के लिए कहा। विभूजन ने मुंह बनाया। आजकल लांजान उसे जब देखो तब अपने कमरे से निकाल देता है। बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने वैसे जाने के लिए नहीं कहा था। अब उस दिन पूरा दिन विभूजान से बात नहीं की, अगले दिन भी बात नहीं की, तो तीसरे दिन लांजान को पता चल गया कि उसका मुंह हाथ फूला हुआ है। तुमने जानबूझकर 2-3 बार अपने कमरे से निकाला मुझे। वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझ पाओगे। इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं, विभूजान उसे देखते हुए कहा। और अगर ऐसी छोटी वाली बात है तो तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? अरे बाप रे, लांजान उसके मुंह पे हाथ रखा। तुमसे कहा था नहीं, हमारे बीच की बात है। हाँ, तो उतना छोटा नहीं हूँ मैं। जब सीक्रेट बातें कर सकते हो तो उतना छोटा नहीं हूँ मैं। और तुम तो मेरे कान में। लांजान ने उसके मुंह पे हाथ रखा। अब कुछ मत कहना, ठीक है? मेरी गलती है, तुम्हारे पैर भी पकड़ता हूँ, ठीक है? अब हमारी बातें किसी को नहीं बताना। तो यह एक सीक्रेट था कि लांजान उसके कान में क्या कहा था। विभूजान उसकी तरफ देखा। और अगर तुमने मुझे भगाया तो मैं मम्मा से बोल दूंगा तुमने मेरे कान में क्या कहा था। ठीक है, ठीक है, मम्मा से बोलने की जरूरत नहीं। लांजान उसे खूब समझाया, खूब शीशे में उतारा। क्या पिकनिक? उस दिन जेबूजन हैरान रह गए जब सबने जेबूजन से जीत बांध ली। पिकनिक पे चलो, पिकनिक पे चलो, पहाड़ी वाले एरिया पे पिकनिक पे चलो। तो मैडम यू ने कहा ठीक है चलते हैं। तो सारे घर के मर्द मर्द बिजी रहते थे, तो मैडम यू ने अपनी
चीजों को सुनाया कि सारे लोग पिकनिक पे चलो। इवन ग्रैंडमा भी यही बोलने लगी। तो तय रहा कि सब लोग पिकनिक पे जाएंगे। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां रात में मैडम भी अपने भाई से बातें कर रही थी। उनके भाई ने कहा था कि वो जल्दी ही आने वाले हैं, मे भी कल ही आ जाए, क्योंकि उन्हें चाइना में भी कुछ काम है तो अपने बीबी और बच्चे को लेकर आएंगे। तो मैडम भी उन्हें सबको खुशखबरी सुनाई तो वे भूजान चौंक कर कहने लगा कि अब वो अपने भाई से मिलेगा जो इसके जैसा दिखता है। मतलब हम शक्ल नहीं है बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। लानजान, मेरा भाई आने वाला है। तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसा दिखता, तुम पहचान नहीं पाए तो। लानजान ने उसके शर्ट को पकड़ा, अपने करीब खींचा। इतना क्यों टेंशन लेते हो? उस जगह लानजान उसे देखता रह गया। 10 साल का वो लड़का कितना वैरिड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं वो लानजान को खो न दे। सोचने वाली बात थी ना कि ठीक है, लानजान की अहमियत अपनी क्या थी। उसकी मम्मा के जाने के बाद किसके लिए वो इम्पोर्टेंट था? शायद किसी के लिए नहीं, बट था वीवूजान के लिए। वीवूजान ने अपनी बातों से साबित कर दिया था। उसे अभी से वैरिड फील हो रहा था कि उसका भाई उसके जैसा दिखता है। वांगजी नहीं पहचान पाए तब क्या होगा? बात यहाँ कम ज्यादा की थी ही नहीं, बात ये थी कि उसे इम्पोर्टेंट कौन मान रहा था, एक 10 साल का लड़का। विंग, वीवूजान ने उसके चेहरे को देखा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है और उसके सिर से अपना सिर लड़ा देता है। ये अक्सर वो प्यार से कर दिया करता था, क्योंकि माथे पे किस तो कर नहीं सकता, बंदा हाथ पे किस तो कर नहीं सकता, गाल पे कर नहीं सकता, तो बस सिर से टकरा देता था। प्यार भी हो जाता था और वैसा वाला बात भी नहीं होता था। हम कल पिकनिक पे जाएंगे, तुम मेरे लिए खाने की चीजें लेकर चलना। ठीक है, मैं ले चलूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वीवूजान उसे देखते हुए कहा। और तुम? हाँ, मैं भी करता हूँ। अब वो ठीक है, बहुत भी करता होगा तो फूहड़पना में कह तो नहीं सकता था ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके जाने के बाद लांचा ने बातें थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहा, उसके सामने तो नहीं कहा बट अभी कहा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ अगले दिन सब लोग पिकनिक पे गए हुए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर भी बुजान किसी से बातें कर रहा था, एंड वो किस लड़के से बातें कर रहा था ये तो नहीं दिखाया जाता है। वो मुझे कैसे मारने के लिए कहेगा? यही सच है, जाकर उससे पूछ लो। और न मर्जी हो तो अपनी दीदी से पूछ लो, अपने भाई से पूछ लो। वो तुम्हें मारने के लिए कहता था, वो विश करता था कि वो तुम्हें मारेगा एक दिन, और देखना एक दिन वो तुम्हें मार देगा। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे क्यों मारेगा? विभूजान ने उस लड़के से बहस कर ली, एंड वो लड़का भी सेम चीजें कह रहा था। विभूजान, जाओ यहाँ से, मुझे खेलने दो। दीदी बैडमिंटन खेल रही थी याओ के साथ में, दिन विभूजान को जाने के लिए कहती, पहले मुझे बताइए कि वांग जी ने मुझे मारने के लिए कहा था। हाँ, जब कहा था, बहुत पहले की बात। अब तो मैं नहीं मानना चाहता, अब जाओ यहाँ से। अब विभूजन को बच्चा समझ के दीदी ने बातें उसके दिमाग में कह भी दी। अब दीदी ने सच कहा था बट ठीक था भी, वैसा भी नहीं था। चिंग, क्या ये बात सच है? विभूजन ने रोते हुए उसे चंग से पूछा, जो कि एल्डर्स अलग बिजनेस की बातों में लगे हुए थे। तो चिंग ने उसे डराने के लिए कह दिया कि हाँ, वो एक दिन तुम्हें बहुत बेरहमी से मार डालेगा। विभूजन ने उस वक्त लांजान की तरफ देखा, जो जेबूजन से कुछ बिजनेस की बातें कर रहा था। विभूजन पत्थर पर बैठा हुआ था, यानी कि पत्थर पर बैठा हुआ था। विंग कहाँ है? लांजान ने सबसे पूछा। वो रहा ना बैठा हुआ। अरे, लांजान ने उसकी तरफ देखा, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो इतने किनारे क्यों बैठा हुआ है? वो इतनी तेज चिल्लाकर चियानचिन को डांटने लगा। सबने लांजान की तरफ देखा। वांग, इतना चिल्लाओ मत, इतना भी किनारे नहीं है वो। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, लांजान ने जेबूजन को कह दिया। वो इतना किनारे बैठा हुआ, जबकि जेबूजन जहाँ बैठा हुआ था वहां से पहाड़ी बहुत दूर थी, बट स्टिल उसे लग रहा था वो गिर ना जाए। लांजान उसके करीब पहुंच गया। तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए? उसने वीवूजान से सवाल पूछा। तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, वीवूजान ने उठते हुए उससे पूछा। क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? वो रोते हुए उससे पूछता। लेकिन क्यों? मैं तो तुमसे प्यार करता था और मम्मा ने तो शादी लगाई है, उनका तो कहना हम साथ रहेंगे, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? अब वो बच्चा, उसे क्या पता वो कैसी बातें हैं, कहाँ की बातें हैं। गलती बस उसकी है जो उससे बात कर रहा था। लांजान ने मन में सोचा। फिर घर के किसी मेंबर ने बातें की होगी और उसके कान तक की बातें पहुंच गई हैं। विंग, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मारना चाहते हो? वो फिर से पूछने लगा। ना बाबा, मैं नहीं मारना चाहता। क्या सच नहीं है कि तुमने ऐसा कहा था? नहीं, ये सच नहीं है, जबकि ये सच था। बट लांजान क्योंकि एक बच्चा को जानता है, एक बच्चे के दिमाग को कैसे काबू कर सकता है, ये झूठ है। मेरी बात सुनो बेबूजान। लांजान ने उसका हाथ पकड़ा, थोड़ा वो करीब पहुंचे।
एंड उस जगह जहाँ वो खड़े हुए थे पत्थर ऑलरेडी फिसले फिसले वाला था, बट ठीक था। अभी वो कुछ बातें कर रहे थे। सीन शिफ्ट कर 10 मिनट बाद पहुंचा। विभूषण की चीखने की आवाज़ें सबके कान में पहुंची और सबने घूम कर देखा तो उसने लालचंद को एक टहनी पकड़े हुए देखा जो ऑलरेडी उखड़ रही थी। मतलब एक पेड़ लगा हुआ था जो ऑलरेडी उखड़ रहा था। सब देखते वहाँ विभूषण नहीं था। जब सब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी विभूषण लटक रहा था खाई में। लालचंद उस पेड़ से एक हाथ से उस पेड़ को पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से विभूषण का हाथ पकड़े हुए था। बार बार यही कह रहा था मेरा हाथ मत छोड़ना। विभूषण उसे चिल्ला चिल्ला के रो रो के डर के मारे कह रहा था कि तुमने मुझे धक्का दिया विंग, मेरा हाथ मत छोड़ना, तुमने मुझे धक्का दिया लालचंद, तुमने मुझे धक्का दिया। और वो बार बार यही कह रहा था, बट वो इतना पैनिक था। विंग, मेरा हाथ मत छोड़ना। लालचंद अचानक से उससे कहने लगा लालचंद, और वो अचानक से उसका हाथ छूट भी गया। विभूषण और लालचंद उसके साथ साथ हाथ छोड़ने वाला हुआ उसके पकड़ने के चक्कर में कि तब तक उसके बड़े भाई ने यानी कि जे बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड उसे खींच लिया। बट उस जगह एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज फ्रीज। हर कोई शॉक्ड था एंड हर कोई फ्रीज था। डेफिनेटली वो खाई इतनी ऊंची थी, इतनी ऊंची पहाड़ी थी कि डेफिनेटली वहां से गिरने के बाद अगले ही पल मैडम यू नीचे गिरी, साथ में वांग जी नीचे गिरा, जो कि दोनों को एक गहरा सदमा लगा। ग्रांडमा की भी तबीयत खराब हुई। आनन फानन में एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, ना जाने क्या क्या वहां पर आ पहुंची। मीडिया, एक चीजें। जंगल इतना बड़ा, नीचे की तलाश करनी शुरू कर दी उन्होंने। एक तो नीचे बाढ़ आई हुई थी, मतलब निचले एरिया में अगर वो गिरेगा भी तो बाढ़ में क्या पानी में, मतलब असंभव बात थी उसका बचना। मैंने उसे नहीं मारा। 3 दिन बाद जब लालचंद को होश आया तो उसने वही डरावना सपना देखा था। तो ये बचपन का ड्रामा था जो उसके दिमाग में बैठ गया था। वो पैनिक होकर उठा और बोला कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। बट उसके भाई उसके सामने थे एंड उस वक्त उसे खबर सुनाई गई थी कि विभूषण अब इस दुनिया में नहीं है। चूंकि लाश तो छोड़ो, इतनी ऊंचे से गिरने के बाद उसकी चित्र भी नहीं मिलेंगे और आलसो नीचे बाढ़ आई हुई थी, तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं उसके जिंदा बचने की। हालांकि रेस्क्यू टीम ने सर्वत्र पता करवा लिया है, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला है। लालचंद तो उस वक्त पैनिक हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए और वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे खुद से बहुत ज्यादा नफरत हुई। वो मन में सोचता है कि उसके मुंह से ऐसा क्यों निकला था। क्या ऊपर वाले उसे इस तरह सजा दे रहे हैं कि उसने एक मासूम से बच्चे को मारने के लिए कहा था? क्या उसके लिए यही सजा तय की गई है? ये तो वही बात हुई ना कि खुशियां झोली में डालना और एकदम से खींच लेना और दुखों का पहाड़ उसकी जिंदगी में डाल देना। उसे ना जाने को एकदम से लगने लगा कि उसे भगवान से दुश्मनी हो गई है, भगवान से बैर हो चुकी है। गॉड ने उसे वो देकर छीन लिया जिसकी उम्मीद वो कभी करता नहीं था। विभूषण तो उसे बिन मांगे मिला था, और जब वो सब कुछ बन चुका है तब उसे छीन लिया गया कहते हुए को बिन मांगे मिला था। वो रोया, डेफिनेटली वो उसके लिए बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा रोया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। क्या आपको भी यही लगता है मैंने उसे धक्का दिया? वहां पर क्या हुआ था? जे बुजू ने उससे सवाल पूछा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं बस जानना चाहता हूँ। इसका मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? लालचंद ने अपने भाई से हॉस्पिटल में, जो कि अभी वो हॉस्पिटल में ही थे, पैनिक होकर पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हें मैडम यू को जवाब देना होगा। उन्होंने अपनी औलाद को खोई है लालचंद। मैंने उसे नहीं मारा। लालचंद बहुत ज्यादा पैनिक हुआ। मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि वह भी टीनेजर है। वो कितना ही उम्र उसके पास, वो बस 20 साल का है। वो उसने अपने पहले प्यार को खो दिया, जो भी बहुत मासूम सा था, बहुत प्यारा सा था। उस वक्त वो पैनिक हो गया एंड जब उल्टी सीधी हरकतें करने लगा, देन डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होकर 1 हफ्ते बाद पहुंचा जब लालचंद ने फिर से एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी पैनिक होकर। बट इस बार भी डॉक्टर ने उसे जैसे कि मतलब इंजेक्शन लगा के काबू कर लिया था। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 महीने बाद पहुंचा जब लालचंद से मिलने मैडम यू आई। अफकोर्स वो जिंदा तो थी क्योंकि उनके 2 बच्चे और थे। वो मार तो नहीं सकते थे, लेकिन एक बच्चे को खोया था। माँ की जिंदगी में बच्चे का आना मतलब माँ के दिल पे क्या बीतती है तो बस माँ ही जानती है। मेरा यकीन करिए, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लालचंद, जो कि मैडम यू से कह रहा था, मैंने अपनी एक औलाद खोई है लालचंद। तुम्हें मालूम है, जब से तुम्हारी माँ नहीं रही थी मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश तुम्हारी माफी मुझे मिल पाए। लालचंद ने उनकी तरफ देखा। अब वक्त आ गया है चुकाने का। तुम मेरे कर्जदार हो।
एंड मैडम यू मन में कहती हैं, मुझे यकीन है उसने मेरे बेटे को नहीं मारा है, लेकिन यही मौका है जब मैं उसे जिंदा रख सकती हूँ। यानी कि लांछन बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। देन ये उसे जिंदा रखने की और उसे काबू करने की एक तरकीब मैडम यू ने एक माँ होने के नाते करी थी। तुम्हें कर्ज चुकाना है, तुमने ही मेरे बेटे की जान ली है, मैडम यू ने उसको देखते हुए कहा। मैंने ऐसा नहीं किया, लांछन ने मना किया। मानो या ना मानो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है। अब तुम्हें मेरा बेटा बनकर रहना होगा और खुद को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। ये कर्ज अगर तुम करोगे तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना तुमने मेरे बेटे को छीना है। जिंदगी भर की बददुआएं तुम मेरे साथ लेकर रहोगे। लांछन उससे कहा फ्रीज हो गया। उससे कहा वो कुछ बोल ना पाया, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गिल्ट है। दैट्स वाई कि वो 30 की उम्र पे भी इस गिल्ट से निकल नहीं पा रहा था। तो उसे याद है कि वहां पर क्या हुआ था। बट ठीक था, वो मैडम यू की तरफ देखता है। अब यहाँ पर अगर सफाई देगा तो शायद वो यकीन भी नहीं करने वाली थी। तो जो मैडम यू ने कहलवाना चाहा, वांग जी ने वही कहा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा और आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा। उस जगह लांछन ने वादा किया, चूंकि मैडम यू जानती तो बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वीवूजन के बिना वो रह नहीं पा रहा है। और यही रीजन है, यही एक वजह और यही एक चारा था कि उसे बचाएं। मैडम यू मन में तो कहती है मैं जानती हूँ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो चीजें मैडम यू ने महसूस की थी लांछन के दिल में अपने बच्चे के लिए, वो उसे किलर साबित नहीं कर सकती थी। वो बात अलग था कि वो लड़का बचपन से चीख चीख के कह रहा था। हालांकि इसके बाद से एटलीस्ट 2 साल तक लांछन से घर के मोस्ट ऑफ मेंबर ने अच्छे से बात नहीं की थी। सबको यही थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था कि उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है। बट धीरे धीरे चीजें सही हुई। बट स्टिल लांछन ने खुद को सबसे दूर कर लिया, क्योंकि उस लड़के की जिंदगी में बस जी तो रहा था, बट जीने जैसा कुछ नहीं था। उसकी जिंदगी में असल में सब कुछ बदल गया था। बर्थडे तो छोड़ो, वो घर ही नहीं आता था। 8-8 महीने बीत जाते थे, 9-9 महीने बीत जाते थे। बस मैडम उससे बात करता और सब कुछ नॉर्मल रखने की कोशिश करता, बट उसकी जिंदगी में नॉर्मल कुछ नहीं था। उसने वीवूजन के कमरे को कभी लॉक करवाने नहीं दिया। वो हमेशा उसके कमरे की साफ सफाई करवाता था। उसने उसकी पेट को यानी उसकी बिल्ली को पाला जब तक वो मर नहीं गई। और जब वो मरी तब लांछन बहुत रोया था कि उसकी बिल्ली भी उसे छोड़ के चली गई। हाल से उसने उस पेड़ की बहुत ख्याल रखा था, मतलब हर एक चीज। इसके अलावा एक भारी बोझ जो उसके सीने में था, वो एक गिल्ट था जो वीवूजन ने लास्ट में उससे कहा था कि तुमने मुझे धक्का दिया। यकीनन वीवूजन के दिल में बैठ चुका था कि लांछन उसे मारना चाहता है। ऐसा क्यों हुआ था लांछन वो रीजन तो नहीं समझ पाया, बट उसकी आंखों में जो लांछन के लिए चीजें थी, उससे लांछन बिल्कुल मरा जा रहा था। ये गिल्ट से वो कभी उभर ही नहीं पाया कि उसने उसे मारा। काश वो उस दिन उस पर गुस्सा ना करता। अब उससे पहले भी थोड़ा उसे फ्लैशबैक याद आता था कि उनके बीच थोड़ी सी बहस हुई थी। वो उसे यकीन दिला रहा था। गुस्से में उसने उसे डांटा कि आई लव यू, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। एंड उसने लांछन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, बट लांछन उसे खींचा एंड झंझोर के रख दिया। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा था। उसकी चीखने की आवाज और बाकी का मंजर। खैर, लांछन को अभी भी सच पता था कि वहाँ रियलिटी में क्या हुआ था। कुछ महीने बाद वीवूजन के अंकल वहाँ आए थे और तब उन्होंने मैडम यू से रिक्वेस्ट की थी कि अपने बच्चे का नाम ही वीवूजन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते कि वीवूजन की यादें हमेशा मेमोरेबल रहें, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। सो दैट मैडम यू एग्री हो गई थी। बट वीवूजन के जाने के बाद उस घर से रौनक ही चली गई। वक्त के साथ साव भी पढ़ने लगा और धीरे धीरे साव चीजें भूलने लगा। चूंकि साव छोटा है, हालांकि अब तो पूरी तरीके से भूला तो नहीं है, बट स्टिल सब यही जानते हैं कि वीवूजन मर चुका है और मैडम यू की तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से कोई और खुद से ही नाम नहीं लेता है कि वीवूजन जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता था। सो दैट वीवूजन का नाम पूरी तरीके से उसके घर से धीरे धीरे मतलब कि खत्म हो चुका था। उस जगह लांछन को सब मेंशन करने लगे थे, यहाँ तक कि गाँव वाले भी, बिकॉज सबको पता था कि मैडम यू की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ भी अगर उल्टा सीधा हुआ तो मे भी वो ना बचे। इतने में अगर कोई रियल पेन में था तो वो लांछन था। वैसे पेन तो सबको था, एक सगी माँ थी, सगे बाप, सगे भाई बहन, बट लांछन वो बातें तो दुख भी नहीं जता सकता। तो ऊपर से एक भारी गिल्ट, और गिल्ट में जीना किसी भी जिंदगी से भारी होता है।
वो इतने बड़े पछतावे में जी रहा था कि वो न खुद को समझा पा रहा था, न अपने दिल को और न किसी और को। ऐसे में वो इतना चुप हो गया कि 30 की उम्र तक आते आते उसके दिल में किसी भी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं जगी। और इसी के साथ फ्लैशबैक 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 खत्म हुआ। हम जानते हैं लांजान को ये बात पता चल चुकी कि जो लड़का आया हुआ है वो रियल में भी बुसियान है, न कि अंकल का लड़का। उस जगह भी लांजान रोने लगा और उसे जाने के लिए कहने लगा कि अगर तुम मेरे पास रहोगे मैं तुम्हें हार्म कर दूंगा एंड मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तुम्हें अटैक चीजें, क्योंकि पैनिक अटैक का शिकार हुआ। विंग ने उससे कहा वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा, बट लांजान ने उसे जाने के लिए कहा। इस चक्कर में विवुजान देखता है कि लांजान नीचे जा गिरा था एंड फिर डॉक्टर वगैरह आए थे। सीन शिफ्ट होकर रात में 3 बजे पहुंचता है। लांजान की आंख खुली तो उसने खुद को खुद के कमरे में ही पाया, बट उसका हाथ काफी गर्म था। उसकी नजर सीधा अपने हाथ पे गई, ना कि कमरे के बाकी कोनों पर। उसके हाथ में किसी और का हाथ था। यकीनन वो हाथ काफी नरम थे। विवुजान ने उस तरफ देखा, मतलब लांजान ने उस तरफ देखा। असल में विवुजान उसके हाथ को पकड़े पकड़े ही बैठा बैठा सो गया था, क्योंकि वो चेयर पे बैठा था, लांजान अपने बेड पे लेटा था। पूरे कमरे में वहां उस वक्त कोई नहीं था, बस विवुजान था जो कि सो रहा था, शायद उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। लांजान उसे देखता रहा और फिर से उसे याद आया कि वही विवुजान है। उसकी आंखों में आंसू आए और आंखों से नीचे जा गिरे। विंग, उसने भारी आवाज में उसे पुकारा। नेक्स्ट मोमेंट विवुजान ने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू आए उसे देखने से पहले ही। विवुजान ने नजरें खोलकर उसकी तरफ देखा। लांजान, मैं तुम्हें धक्का नहीं दिया था, वो सिंपल सा जवाब देता है, बट उस जगह विवुजान कुछ नहीं बोला। लेकिन ये सच है कि तुम मेरी वजह से गिरे थे। लांजान ने अब अपनी बातें पूरी की। मुझसे जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। मैं अब कुछ भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। बस मुझसे दूर रहो और मुझसे नफरत करो। मैं शायद तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर मैं गुस्सा ना करता तो बस मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए लांचान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। यकीनन वो झूठ बोल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कब उसे लिपट के रो पड़ता, शायद वो भी नहीं जानता था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, लांचान ने उसे देखते हुए कहा और अपना हाथ पीछे कर लिया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला था, बट नो नो नो, ना ना ना, अभी सेकंड एंड लास्ट पार्ट नहीं होगा। इसके 2 पार्ट अभी भी बाकी हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में अब रोमांटिक चीजें दिखेंगी, खट्टी मीठी चीजें दिखेंगी और साथ में रिवील होगा कि हु इज द रियल विलन। बाय द वे, सबने अच्छा आइडिया लगाया, बट स्टिल कुछ लोग पहुंचे कुछ लोग नहीं पहुंचे, बट ठीक है, अंत तक सब कुछ रिवील हो ही जाना है। तो बताना कि कैसा लगा। फ्लैशबैक सारे खत्म हो चुके हैं, वी नोस कि क्या हो चुका है, बस एक आखिरी तार जो है जुड़ना बाकी है। बट जो नेक्स्ट पार्ट में धमाका होने वाला है वो आप लोगों को हिलाकर रख देगा। डेफिनेटली इनके बीच जो बैक वाली रोमांस फिर से रिवर्स मारने वाली है, तो अब मजा आने वाला है। और हाँ, जो शुरुआत में मैंने सेंटी होकर कहा दुख तो बहुत है, कहते हुए मैं आज बहुत पका गई, तो मेरे ओवर बोल चाल को, मतलब ओवर बड़ बोली को इग्नोर करिएगा और अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।